सुनो, 4 मंत्र हम तुमको बता रहे हैं और 4 मंत्रों में मुख्य रूप से क्या है, रोज के रोज उनका चिंतन करना है। जीव क्या है, जगत क्या है, जगदीश कौन है और माया कौन है। जीव, जगत, जगदीश, माया, बस इन 4 का चिंतन ये समस्त दर्शनों के विषय हैं, चिंतन के विषय हैं। इस जगत को बनाया किसने और ये जगत है क्या, और इस जगत के साथ में नाता रिश्ता जोड़ने वाला ये जीव, ये कौन है, और ये बांधे रखने वाला ये कौन है। तो इन 4 में से पहले जगदीश का परिचय दिया, परमात्मा का। भगवान नारायण कहते हैं, राजन वो ब्रह्मन, तुम ये सोचना कि सबसे पहले अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम्, जब कुछ नहीं था, ना कार्य था ना कारण। जैसे घड़ा बनाना है तो पहले मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी को कारण बोलते हैं, और घड़ा जब बन गया तो घड़े को कार्य बोलते हैं। तो बनने की चीज ये जगत भी नहीं था, और जगत को जिस चीज से बनाया जाता है वो चीज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ऐसे समय पर कोई ना कोई तो रहा होगा, जानते हो कौन है? बोले नहीं जानते। बोले जो बता रहा है वही पहले था। अहम एव आसम, मैं ही था। शुरू में मैं कुछ नहीं रहता है, केवल मैं एक अकेला रहता हूँ, और केवल रहता हूँ, कुछ करता नहीं। और इस समय में भी जब दुनिया बन गई तो मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी चीज है नहीं। अच्छा, ये दुनिया मिट भी जाए तो जैसे सोने के बने हुए कुंडल कंगन आदि मिट जाए तो अंत में सोना ही बच जाता है, वैसे ही ये सारी दुनिया जब मिट कर के कहीं जाती है तो केवल वो मेरे ही रूप में रह जाता है। मैं पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी मैं ही रहता हूँ। जहाँ ये जगत है वहाँ भी मैं ही में हूँ, और जहाँ ये जगत नहीं है वहाँ भी मैं ही में हूँ। मेरे अतिरिक्त और कुछ दूसरा है नहीं। बस इसको जिंदगी भर कोई चिंतन करते करते समझ ले, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। आसान नहीं, बहुत परिश्रम चाहिए, दिमाग चाहिए कि कैसे है, तर्क से समझना पड़ेगा। तो ये तो परमात्मा का, और दूसरे में जगत का। यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। कहते हैं ये जगत, ये छोटे बड़े भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सबके सब पंच महाभूत प्रत्येक संसार की प्रत्येक वस्तु में समाये हुए हैं। जिन वस्तुओं से संसार की वस्तुएं बनी हुई हैं, भूतों से बने होने के कारण उनको भौतिक कहा जाता है, भौतिक वस्तुएं। अब ऐसी स्थिति में कोई ऐसी भौतिक वस्तु बता दो जिसमें पंचभूत न समाये हुए हैं। जैसे सोने के बने हुए सारी चीजों में सोना समाया हुआ है, सोना से अतिरिक्त कुछ नहीं, वैसे ही पंचभूतात्मक, पंचरचित जो भी चीजें हैं सब में भूत समाये हुए हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मन, ये भी समझो, ये भूत भी तो कहीं से आए होंगे। ये भूत मुझसे प्रकट हुए हैं, इसलिए इनके रूप में इन भूतों के अंदर में भी समाया हुआ है। लेकिन कोई कहे कि इसका मतलब है कि पंचभूतों में ही है भगवान, इसके अतिरिक्त और कुछ में नहीं, भौतिकों में नहीं है, तो ऐसी बात भी नहीं है। इनके अतिरिक्त भी मैं ठीक उसी प्रकार से अलग हूँ, जैसे सोने के बने हुए समस्त वस्तुओं में सोना होते हुए भी सोना उन वस्तुओं मात्र में ही नहीं है, बल्कि उससे अतिरिक्त भी है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत जो कुछ कहने सुनने के रूप में आ रहा है, वो सब के सब मैं ही में हूँ, लेकिन केवल इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी मैं हूँ। बस यही जगत का स्वरूप है, इसको समझ लो। तीसरी बात, माया क्या है? जो है को देखने न दे और नहीं को दिखावे, उसको कहते हैं माया। जैसे यहाँ पर सबके सब बैठे हुए, जो है नहीं उसको सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जो है उसको ना तो कोई देख पा रहा है न जान पा रहा है। अगर जान लेता, देख लेता तो यहाँ बैठने की जरूरत न पड़ती।
हमको दिखाई दे रहा है मनुष्य, और मनुष्य में भी स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष में भी, पुरुष में कोई भाई, कोई पिता, कोई चाचा, कोई दोस्त, कोई मित्र, ये दिख रहे हैं। स्त्री में भी कोई बहन, कोई माँ, कोई चाची, ये नाते रिश्ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सबके सब जिसमें दिख रहे हैं उसको कौन देख रहा है? जो स्त्री में है या स्त्री के रूप में दिख रहा है उसको कौन देख पा रहा है? पुरुष के रूप में दिखाई देने वाला जो है वो तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कौन कर रही है? माया नहीं को दिखा रही है। स्त्री तो पुरुष, न स्त्री न पुमान न षंडा, उसको तो दिखा रही है। जो है परमात्मा तत्व उसको देखने नहीं दे रही। इस बात को समझने लग चाहिए। बस इतना ही जानने की जरूरत है। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 मूल मंत्र हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के, और इन चारों का ही विस्तार संपूर्ण 18,000 श्लोकों वाला ये भागवत। अगर इन 4 का चिंतन मनन करते हुए हमने अपने आप को ठीक कर लिया तो भागवत का श्रवण ही नहीं बल्कि हमारा जन्म लेना भी सार्थक हो जाता है। जीव जगत जगदीश माया, ये हैं क्या, कौन है, कैसे हैं, इन पर विचार जीवन भर चाहिए। खा पीना सुन लेना आसान है, पर उसको चिंतन मनन करके पचाना बड़ा कठिन है। इस प्रकार से ये चतुश्लोकी भागवत का वर्णन करने के बाद श्री सुखदेव जी ने नारद जी को ये भागवत में जो 10 चीजें वर्णित हैं उनका नाम बताया, उनकी परिभाषा दी है। सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतर और ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, ये क्रमशः तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद, 6वां स्कंद, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इन 10 स्कंधों में क्रमशः एक का वर्णन इनमें किया गया है। इन सब का वर्णन किया और फिर सृष्टि का वर्णन किया, और सृष्टि का वर्णन करके द्वितीय स्कंद को विराम दिया। फिर तृतीय स्कंद में हम पहले सुना चुके हैं विदुर जी का चरित्र, उस विदुर जी के चरित्र को सुनाया। विदुर जी जब यहीं इसी हरिद्वार तीर्थ में आए हुए थे मैत्री ऋषि के पास में, और उन्होंने जब प्रश्न किया था कि सुखाय कर्माणि करोति लोकः नतैः सुखम अन्यत् पारं वा, मनुष्य कर्म करता है सुख पाने के लिए लेकिन सुख नहीं पाता, और दुख से छूटने के लिए कर्म करता है लेकिन दुख से छुटकारा नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैत्री ऋषि ने उनको गुरु परंपरा अपनी बताते हुए भागवत की और फिर सृष्टि का वर्णन किया है। सृष्टि के वर्णन में ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए जो जो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं उन क्रम में महत्त्वादि उनकी उत्पत्ति को तो सुनाते हुए, और पहले अविद्या की सृष्टि, पंच पर्व अविद्या, मोह, महामोह, तम, महा आदि अविद्या के 5 स्वरूप। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी के मानस बड़े पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनके उत्पन्न होने की बात बताई। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा जैसे हमने तुमको उत्पन्न किया है उसी प्रकार से तुम भी हमारी वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा कि पिताजी जन्म इसलिए नहीं हुआ है हमारा है कि हम संसार में फंसें, बल्कि जन्म हम भगवत चिंतन में जीवन लगाना चाहते हैं, अपने आप को पहचानते हैं और भटके हुओं को रास्ता बताना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कथा सुनाते समय कहा करते थे, देखो भाई दुनिया के लोगों, अगर आपके बेटे बेटियां बहू आपके कहना ना माने तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के सबसे बड़े बेटे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी का कहना नहीं माने। जब बोहनी ही खराब है शुरुआत से, तो फिर हम लोगों के बेटे बेटियां भी अगर ना माने तो जबरदस्त उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। जिसने हमको जिंदगी दी है, बेटे बेटियों को बहुओं को जिंदगी दी है, जहाँ तक बन सके तो भगवत प्रेरणा से हम उनको समझाएं बुझाएं, लेकिन आग्रह मत रखना, हमारी बात पर चलें। इस आग्रह को छोड़ करके उनको हित की बात बताना। कहीं अगर यह आग्रह रख लिया कि नहीं हमारी बात नहीं मानते,
और उस बात को लेकर के आप रात की नींद खो दें, गोली खाने के बाद भी नींद न आए, तो बहू बेटी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हम स्वयं खामोखा भोग रहे हैं, क्योंकि हमने स्वयं निमंत्रण दिया। गलती हमारी है, उनकी गलती नहीं है। हमें तो सेवा का अवसर मिला था, पवित्र होने का अवसर मिला, सेवा कर दिए। बदले में चाह न रखेंगे तो चाह पूरी होगी तब तो ईगो मजबूत होता रहेगा, और चाह नहीं होगी तो ईगो को बड़ा धक्का लगेगा। जानबूझ करके हमने दिया है, किया है आमंत्रित। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी को भी जब अपने पुत्रों से गुस्सा आ गया, तो फिर साधारण लोगों को अपने पुत्रों के कहना न मानने पर, पुत्रियों के, बेटों के, बहुओं के न मानने पर गुस्सा आ जाए, तो यही इस प्रसंग स्मरण कर लेना चाहिए कि शुरुआत ही खराब। इस प्रकार से गुस्सा कर रहे थे। आइए, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब इस प्रकार से गुस्सा कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी उस गुस्से को रोकने के लिए मुख कमल को जबरदस्त प्रसन्नता की मुद्रा में लाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन गुस्सा को कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, भौहें बता देती हैं, मुखमंडल बता देता है, हाव भाव बता देता है कि ये ऊपर से देखने में तो सौम्य है, लेकिन अंदर कितना जहर भरा पड़ा हुआ है। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहमन दावे ना दबे, जानत सकल जहान। कितने भी इनको दबाने की कोशिश करो, उनके अंतर्गत क्रोध भी है, इनको दबाना बड़ा कठिन होता है। तो जब गुस्सा को नहीं दबा पाए, तो ब्रह्मा जी के भौहों से एक ऐसे अद्भुत बालक का जन्म हो गया सामने, नील लोहित, नीला और लाल कलर का मिला हुआ। और उसने जन्मते ही ब्रह्मा जी से कहा, मेरा नाम बताओ, मेरा धाम बताओ, मेरा काम बताओ। नाम काम धाम क्या? ब्रह्मा जी ने, वो बालक भी रोते रोते पूछा, मेरा नाम काम धाम बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रोते रोते पूछ रहे हो, जन्मते ही रोते हुए हो, रो रहे हो, तो रोदिति रुद्रा, तुम्हारा नाम रुद्र है। नाम तो हो गया, धाम बताओ। तो बोले तुम्हारे रहने के लिए धाम बताता हूँ, तो 11 चीज़ें यहाँ पर बता देंगे, हम केवल नाम बता सकते हैं, ज़्यादा नहीं जाएंगे। वो कहते हैं कि तुम्हारे रहने के लिए इस शरीर में ये जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के अंतर्गत ही तुम्हारा निवास स्थान है, उन पर रहना। रुद्राणाम रुद्रशिष्टानाम समन्ताग्रस्ताम जगत, नहीं आगे आ गया। हृदय इंद्रियाणि, हृदय इंद्रियां, 10 इंद्रियां, प्राण, व्योम, वायु, अग्नि, जल, मही, सूर्य, चंद्र, तपस्या, स्थानानि अग्रे कृतानि वे। ये 11 स्थानों के नाम दिए। 11 रुद्र हो गए, और 11 रुद्रों के साथ साथ में उनकी शक्तियां भी 11 है, तो 11 रुद्राणी और 11 रुद्र। तो नाम बता दिया, धाम बता दिया, और रुद्र ने पूछा कि काम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, काम यही है कि जैसे हमने तुमको उत्पन्न किया है, उसी प्रकार तुम भी संतान उत्पन्न करके एको हम बहुश्याम, इस मूल पुरुष के संकल्प को आगे बढ़ाओ। जब उन रुद्राणियों के माध्यम से रुद्र ने संतान परंपरा को बढ़ाने के उद्देश्य से संतान को जन्म दिया, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी आदि सब के सब, जो कि जन्मते ही भूखे प्यासे जिसको देखे उसी को खाना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अलम बस, अलम अलम बस बस बस, तुम तो भुक्खड़ों को पैदा कर रहे हो, जो कुछ सृष्टि है उसको भी समाप्त कर जाने वाले। जाओ बेटा, पहले तपस्या करो, तपस्या करके तन और मन को शुद्ध करो। तन और मन को शुद्ध करने के बाद जो संतान प्राप्त की जाती है, स्त्री और पुरुष प्रातः काल में बता रहे थे, स्त्री का भी तन और मन शुद्ध हो और पुरुष का भी तन मन शुद्ध हो। कम से कम विवाह के बाद 1 वर्ष तक दोनों के दोनों साधना पूर्वक अपने खून की शुद्धि और विचार की शुद्धि करें। इसके बाद जो संतान आएगी वह संतान आदर्श संतान होगी। और कामुकता वशात जल्दबाजी में जो संतान प्राप्त करते हैं,
जैसे रुद्र ने किया, तो वही खाओ पियो वाले संतान उत्पन्न करें। पियो खाओ वाले, पहले तो खाओ पियो वाले थे, अब तो पियो और खाओ, अब चाहे वो होटल हो या बोतल हो, वही पियो। तो ऐसे संतान, ये सब कथाएं दर्शाती हैं संतान का प्राप्त करना या विवाह करना है तो जिनके साथ में विवाह होना है उनको भी चाहिए, और जो विवाह करना चाहता है उनको भी चाहिए कि विवाह के 1 साल पहले भी अपने तन-मन की शुद्धि करें। तभी जब दोनों के आराधना करने के बाद, जब आराधना करके, जैसे पुरुष कहता है पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर सुकुलोद्भवा, माँ से प्रार्थना करे या जिससे भी प्रार्थना करे, लेकिन साधना करके पत्नी की याचना करे, तो यह भगवती की कृपा से या आराध्य की कृपा से जो पत्नी प्राप्त होगी उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, और वह माँ का प्रसाद है इसलिए वो प्रसन्न करने वाली होगी, मनोरमा होगी, मनोवृत्तानुसारिणी होगी, दुर्ग संसार सागर से तारिणी होगी। और हम लोग क्योंकि ऐसा नहीं करते तो तारिणी नहीं बल्कि डुबा देने वाली मिल जाएगी, तो उसमें आश्चर्य की बात है। उसी प्रकार से स्त्री भी वर की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना करे। ये हमें जैसे कात्यायनी की आराधना करती हैं गोपियाँ, उनके गुणों पर रीच करके कात्यायनी महामाये महायोगेन्द्रेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम ने कुरुते नमः। तो भगवान उनके मन के अनुरूप साक्षात स्वयं उपस्थित हों अथवा अपने प्रतिनिधि रूप किसी व्यक्ति को भेज करके सारा का सारा सुख वो दे देंगे, जो सुख गोपियाँ चाहती हैं या जो चाहता है। जब इस प्रकार से स्त्री और पुरुष दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के पहले भगवान की आराधना करके पत्नी के रूप में किसी कन्या को, स्त्री को, अथवा पति के रूप में किसी पुरुष को प्राप्त करते हैं, तब आराधना के कारण, तन और मन की शुद्धि के कारण दोनों की जिंदगी होगी। शुरुआत जब होगी दाम्पत्य जिंदगी की तो केवल 1 साल का ही प्रेम नहीं तो अधिकांश ये होता है 1 साल तो ठीक रहता है, फिर दूसरे साल दोनों की शिकवा शिकायत शुरू हो जाती है, फिर तो बस अलग होने की बात सोचने लगते हैं। अगर ऐसा करके करते हैं तो विचार मिलेंगे, दोनों में सहन शक्ति होगी, माँ की या जिसकी आराधना की गई है उसकी कृपा से धैर्य रहेगा, और ये समझ लेगा कि हमारी सनातन परंपरा में तलाक नाम की चीज नहीं है, और हम यदि तलाक दे भी दें और मनपसंद स्त्री को या मनपसंद पुरुष को हम साथी बना भी दें, लेकिन क्या हम अपने प्रारब्ध को मिटा सकते हैं? दुख यदि भोगना है तो चाहे सैकड़ों पुरुषों को बदल लो, चाहे सैकड़ों स्त्रियों को बदल लो, लेकिन दुख के जाल से कोई छूट नहीं सकता। प्रारब्ध में जो सुख दुख है वो तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह चुनौती है और यही तपस्या है। माता पिता और समाज ने मिलकर के साक्षी बन करके, अग्नि को साक्षी रख करके, भावर दे करके संबंध बनाया है, दाम्पत्य बनाया है। इसको तोड़ना, चाहे जीवन कुछ भी हो जाए, अगर इसी जिंदगी को हम संवार सकते हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी तपस्या है। अगर इसको नहीं संवार सकते तो हमारे गृहस्थ जीवन का रहने में हम तपस्या से स्खलित हो गए काम से। जो शास्त्र कहते हैं उनके अनुसार चलना, ये बातें बता रहे थे। ये रुद्र की सृष्टि, रुद्राणियों की सृष्टि देखिए। इन्होंने जब संतान उत्पन्न की तो भूत प्रेत पिशाच आदि दूसरों को भक्षण करने वाले, दूसरों की जिंदगी लेने वाले बच्चे उत्पन्न। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले तपस्या करो, तो उनको तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर भेज दिया, और इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस संतान उत्पन्न किए, जिनके नाम है मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्षश्चा। ये तो 9 हो गए, 9 प्रजापति। 10मस्तत्र नारदा, नारद को अलग दिया क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किए, शेष 9 प्रवेश किए। इस प्रकार से इनके भी संतानों के संतान होने लग गए। लेकिन ब्रह्मा जी चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके एको हम बहुत श्याम, मैं एक अकेला विष्णु के संकल्प के अनुसार पूरे विश्व में मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो जाऊं। संख्या नहीं बढ़ रही थी, चिंतन में पड़े हुए थे। ऐसे समय पर भगवत कृपा से उनके शरीर के 2 भाग हुए।
और दो भाग अलग होते हुए भी एक शरीर ज्यों का त्यों रहा। उन दोनों में से जो पुरुष था, दाहिना भाग था ब्रह्मा जी का, और जो स्त्री थी वो बायां भाग, और सनातन दाम्पत्य इन दोनों का। उस पुरुष ने स्वयंभू के शरीर से प्रकट होने के कारण स्वयंभू मनु कहलाया, और जो वाम भाग से प्रकट हुई स्त्री वो सैकड़ों रूप धारण करने का सामर्थ्य रखती थी बुद्धि की भांति। वही बुद्धि के प्रतीक शतरूपा, सैकड़ों शतम रूपाणी अस्या, सैकड़ों रूप धारण करने का। तो सबसे पहले जन्मते ही स्वयं मनु ने कहा, पिताजी आपने हमको जीवन दिया और जीवन को चलाने की वृत्ति देने वाले भी आप ही हैं, इसलिए हम यदि कहें कि हम आपकी क्या सेवा करें तो ये तो बिल्कुल ही ये असंभव वाली बात कर रहे हैं। आखिर में सब कुछ आप देने वाले हैं, भगवान हम दे रहे हैं, हमको सब कुछ दे रहे हैं, घर दिया, मकान दिया, बेटा दिया, पत्नी दी। हम भगवान से कहें कि बताइए भगवान आपको क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो बताओ, तो ये बिल्कुल उल्टी बात हुई कि नहीं। वैसे ही स्वयं मनु कहते हैं कि यद्यपि ये विपरीत है लेकिन मैं आपका पुत्र हूँ, अतः मैं आपसे चाहता हूँ मैं आपकी कौन सी सेवा करूँ जिस सेवा से आप प्रसन्न हो सके। ब्रह्मा जी बड़े खुश होकर के कहा, बेटा तुम्हारे जैसे ही बेटे इस दुनिया को आगे की सृष्टि को मिले, धन्य है। यही कहना चाहिए जब कोई संतान है तो माता पिता को पूछे कि मैं क्या सेवा करूं, मेरी किस सेवा से आप प्रसन्न हो सकते हैं, या आपकी किस सेवा से मैं अपने आप को धन्य कर सकता हूं या कर सकती हूं। और इसीलिए महाराज मनु की इस प्रवृत्ति को लेकर के जो लोग जीते हैं उनको मनुष्य कहा जाता है। अगर इस प्रवृत्ति से अलग हट करके जी रहे हैं तो वह मनुष्य, मानव नहीं, वह दानव के अंतर्गत है। क्योंकि दानव की प्रवृत्ति तो ये है जो जन्म दे उसी को ये हटा करके गद्दी पर बैठे उसको मार करके उसकी सारी संपत्ति छीन लो। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तुमको इसलिए उत्पन्न किया है क्योंकि ये जो धागे की भांति मूल पुरुष का संकल्प हम प्रत्येक में आ रहा है। जो एक था एकाकी ना अरमत, उसने सोचा कि मैं रमण करूं, और ऐसी इच्छा होते ही उनके मन में आया कि खेलने के लिए अनेक रूप चाहिए, बहुत लोग चाहिए, तो एको हम बहुत श्याम, मैं एक अकेला ही अनेक हो जाऊं। बस वह संकल्प जो है ये प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के अंदर भी ये संकल्प समाया हुआ, पहले भी निवेदन कर चुके। इसीलिए एक बीज लगाने के परिणाम रूप में लाखों करोड़ों फल आते हैं और बीज बदलते हैं। एक जीव कई बच्चे उत्पन्न करता है और हर एक जीव के अंदर में एक से अनेक होने की भावना आती ही आती है। यहाँ तक कि गुरुजनों को भी शिष्य के रूप में अनेक होने की इच्छा जागती है। ये मूल पुरुष का संकल्प एको हम बहुत श्याम है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे हमने तुमको उत्पन्न किया है, तुम पिता की आज्ञा मान करके, तुम्हारी ये सनातनी साथी है, अतः तुम्हारे साथ में ये भाई और बहन का नाता रिश्ता नहीं है। मेरे अंग से प्रकट हुए होने के कारण तो मैं दोनों का पिता हूँ, लेकिन तुम दाम्पत्य जोड़ी सनातनी हो और सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो फिर तुम्हारे लिए यही आदेश है जो आज्ञा पिताजी। स्वयं मनु ने कहा, फिर जब विचार करने लग गए कि हम सच में प्रकट तो हैं और पिताजी की आज्ञा मान करके हम सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए कोशिश करें, लेकिन विवाह होने के पहले आप लोग सोचते हैं कि नहीं, बेटे बेटियों की शादी करने के पहले कि बेटे के रहने के लिए कमरा है कि नहीं, पहले घर मकान बनाते हैं, बहू और बेटे जिसमें रहें। स्वयं मनु ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन हमारे बच्चे रहेंगे कहाँ और हम स्वयं रहें कहाँ? बोले क्यों, धरित्री सबको धारण करने वाले धरित्री नहीं है क्या? बोले पिताजी यदि होती तो फिर हम आपसे बोलते क्यों? ब्रह्मा जी ने देखा तो सचमुच धरती गायब है, पृथ्वी गायब है। ध्यान लगा करके उन्होंने विचार किया कि इसको रसातल में जल ने अपने में मिला लिया है, और किसी असुर ने, वैसे तो कथाएं संगति तो नहीं लग पाती,
क्योंकि सृष्टि की पहली प्रक्रिया चल रही है और हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को छिपा के रख दिया। ये हिरण्याक्ष कहाँ से आया, इनके प्रश्नों का समाधान हो पाना होगा। इनका तात्विक तात्पर्य कुछ अलग होगा, तो ये कहीं छिपा के रखे। ब्रह्मा जी विचार करने लग गए कि उनका उद्धार कैसे होगा। तो वही चतुश्लोकी का उपदेश करने वाले परमात्मा के 4 श्लोकों के माध्यम से विचार करते हुए भगवान का चिंतन किए ब्रह्मा जी ने। और उसी समय पर ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक के समय पर उनके नासिका से जो कचरा निकलता है वो सफ़ेद सफ़ेद होता है। वह सफ़ेद सफ़ेद ब्रह्मा जी का मैल भी, यहाँ तक ब्रह्मा जी की बात छोड़ो, हम लोगों का मैल भी जुआ और लीक के रूप में पैदा हो जाता है। कान में कीट जो कचरा है वो भी विष्णु के कान से अगर प्रकट हो जाए, कीट ही कैटअप बन जाता है और मवाद ही मधु के रूप में, मधु और कैटअप के रूप में बदल जाते हैं। मतलब सृष्टि करने के लिए कण-कण में चैतन्य विराजमान है, असंभव भी संभव करके दिखा देते भगवान। तो छींक आने पर जो कचरा निकला वही जमीन पर पड़ा और ब्रह्मा जी और सनकादि ऋषियों के देखते देखते उसने एक 4 पांव वाला, एक छोटा पूंछ वाला सफेद जानवर का रूप ले लिया और ऐसे बड़ा करते करते वाराह का रूप ले लिया, शुगर। बोलिए वाराह भगवान की जय। और ब्रह्मा जी की इच्छा को जान करके वही उसी आकाश में से और ऊपर छलांग मारा और जल पर कूद गया। अब इसमें भी प्रश्न हो सकता है कि जल कहाँ से आया था, अभी तो सृष्टि नहीं हुई थी। जल को पहली सृष्टि कहा जाता है, नारा आपा इति प्रोक्ता, नारायण की सृष्टि नर ऋषि की, तो जल पहले से विद्यमान, ऐसा पढ़ते हैं। वो संगतियाँ लगाते लगाते तो बहुत थक जाएंगे, पर वह जल में प्रवेश किया और जल में प्रवेश किया। प्रश्न यही कल मैं बता चुका हूँ यद्यपि कि भगवान चाहते तो किसी पनडुब्बी की भी जरूरत नहीं समुद्र में प्रवेश करने के लिए, वो स्वयं ही प्रवेश कर सकते थे और सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके प्रवेश कर सकते थे। सुअर का ही रूप धारण क्यों किया? वो कारण यही है क्योंकि शास्त्र कहते हैं पृथ्वी की पहचान है गंध, तत्र गंधवती पृथ्वी, और गंध का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारी नासा इंद्रिय तेज होनी चाहिए, तभी तो जान पाएंगे कि ये पृथ्वी एक कौन है, गंध के माध्यम से। और गंध का ज्ञान प्राप्त करने वाले जीवों में से भ्रमर का, चींटी का और शुगर का, इनकी नासिका बड़ी तीव्र होती है। तो जल के अंदर में प्रवेश करके सूंघते सूंघते गंध वाली पृथ्वी का पता लगा करके उसका उद्धार कर, जब लहरदार रहे थे उस समय पर मुठभेड़ हुआ उसी हिरण्याक्ष नाम के दैत्य से। लेकिन भगवान जब तक अपना काम न बन जाए तब तक उनको उत्तर नहीं दिए। जब ला करके पृथ्वी को जल के ऊपर में स्थापित कर दिए तब उस व्यक्ति को पुकारे जिसने कहा था, एक जंगली सुअर तुम हमारे रहने की जगह को कहाँ ले जा रहे हो? तो भगवान बराह भी उन्हीं की शब्दावली में, उनकी समझ की भाषा में बोले, हे गंवारू कुत्ते, गृहपाल, ये ऐसे शब्दों में बोलते हैं। और दोनों में टकराहट हुई और दोनों में युद्ध में फिर हिरण्याक्ष मारा गया और धरती सुरक्षित हो गई। इसके बाद ऋषि आदि ने स्तुति की है और अब इस पृथ्वी को पाकर के धारण करने की शक्ति जिसमें है, धरती को पाकर के स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार 5 संतान प्राप्त किए, 2 बेटे 3 बेटियां, देवहूति, आकुति, प्रसूति 3 कन्याएं और 2 बेटे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनमें से देवहूति का चरित्र पहले गाया है। क्यों? क्योंकि देवहूति के यहाँ पर साक्षात भगवान प्रकट होते। देवहूति जब बड़ी हुई तब स्वयंभू मनु के पास में नारद आदि अनेक संत आया करते थे, उनके आव भगत खूब होते थे। और संत लोगों का तो काम है भगवान की चर्चा करना, अच्छी बात बताना, और इन अच्छी बातों के बताने के प्रसंग में दुनिया में कौन कौन लोग अच्छे हैं इनकी चर्चा करना। तो नारद आदि संत, कर्दम आदि ऋषियों की बड़ी प्रशंसा करते थे। इन बातों को सुनकर के उनकी मझली बिटिया देवहूति की इच्छा हुई कि ऐसे भगवान का भजन करने वाले त्यागी विरक्त महापुरुष अगर हमारे जीवन के साथी के रूप में हों तो इनके संग में पढ़ करके
हम भी भगवान के चिंतन में लगकर के जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और जिसको संसार में आसक्ति है, विरक्ति नहीं है, तो उसकी तो सेवा चाहे कितने भी करो उसको कभी तृप्ति नहीं होने वाली है और ना उसको खुश किया जा सकता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, विरागी है, त्यागी है, उनकी सेवा का भी सौभाग्य हमको मिल सकता है और वो जल्दी प्रसन्न भी हो सकते हैं। तो मन में कर्दम ऋषि के बात सुन करके मन में उनको बिठा लिया। जब स्वयंभू मनु को पता चला कि यह इच्छा है तो उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की। जब पता लगा कि 10,000 वर्षों तक अपने पिता ब्रह्मा जी के आदेश से विवाह करना और संतान परंपरा को आगे बढ़ाने का आदेश मिला हुआ है, तो कर्दम ऋषि यद्यपि भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन शास्त्रीय मर्यादा को रखते हुए केवल पिताजी के आज्ञा का पालन ध्यान में रखते हुए उन्होंने पिताजी के ही कहने के अनुसार पत्नी को पाने के लिए तपस्या की थी 10,000 साल तक। और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से यही वरदान मांगा शर्माते हुए कि भगवान, आप जैसे मुक्ति प्रदान करने वाले, भक्ति प्रदान करने वाले, सब कुछ प्रदान करने वाले से मैं ठीक उसी प्रकार से एक तुच्छ वस्तु की मांग कर रहा हूँ जो हमारे को आप जैसे मुक्ति प्रदान करने वाले से मांगना उचित नहीं था, लेकिन पिता की आज्ञा है, आप जानना चाहते हैं, आप कृपा करके इसकी व्यवस्था कर दें। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने ही पहले सारी व्यवस्था कर रखी है। वर्षों के रोज स्वयं इस आर्यावर्त ब्रह्मावर्त के चक्रवर्ती सम्राट स्वयंभू मनु तुम्हारे यहाँ पर अपनी महारानी को लेकर के और अपनी मजली कन्या को लेकर के आएंगे और तुम्हें अपनी कन्या समर्पित करेंगे। उस समय तुम मना नहीं करना, उनको स्वीकार कर लेना। तुम्हारे विशुद्धि को देखते हुए और उस कन्या की सद्भावना और हृदय की निर्मलता को देखते हुए बिना वरदान मांगे ही मैं एक वचन देता हूँ, मैं स्वयं उसके गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट होगा। और इसलिए क्योंकि विवेक का उपदेश देना है, सांख्य दर्शन का उपदेश देना है, सांख्य शास्त्र को बताना है, प्रकृति पुरुष का विवेक बताना है, तो ऐसे शुद्ध मति के माता के कुक्षी से जन्म लेना मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और लेकिन उनके साथ में जीवन तब तक बिताना जब तक कि तुम्हारे संतान न हो जाए। संतान होते ही अगर चाहोगे कि संतान हो गए अब और दिन रहूं, तब तो फिर उनके भी संतान होंगे। पहले तो दल 2 ही पंखुड़ियों का था, अब तो दलदल होगा और दलदल में जहाँ फंसे तो वहाँ से निकलना मुश्किल होगा। बेटों की शादी हो गई, अब लगेगा कि बेटे बेटियों के जो पुत्रों के मुख देख लो। जब वो आ जाएंगे तो उनको लगेगा कि इनके रहते रहते इनके तिलक हो जाए, फिर उनके भी संतान हो जाएंगे। पोतों को देख करके फिर मन में आ सकता है कि कब इनके पौत्र जरा दर्शन हो जाए। जब पौत्र और प्रपौत्र आ जाएंगे तो यह और दलदल में धंसना हो जाएगा। इसलिए अगर तुम अपने परमार्थ को सुधारना चाहते हो तो फिर तुम्हारा कर्तव्य है संतान प्राप्त करके तुम अपने वैवाहिक जीवन को सार्थक कर दिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके पाँव में खड़े करके विवाह करके वहीं पर चिपक मत जाना, नहीं तो आगे का उत्तर जीवन खतरे में हो सकता है। भगवान ने ऐसा इशारा किया और वहीं से अंतर्हित हो गए और कर्दम ऋषि प्रतीक्षा करने लग गए। भगवान के बताए अनुसार सचमुच वर्षों के दिन स्वयंभू मनु रथ में सारे दहेज की सामग्री लेकर अनेक सैन्य को लेकर के और महारानी शत्रुपा और बिटिया देवहूति को लेकर के आए। यद्यपि कर्दम ऋषि को यह पता है कि क्यों आए हैं, कौन हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा जैसे कहते उसके अनुसार कहा कि राजन, हमें केवल इतना ज्ञान तो है कि आप देश के चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो प्रजा के सुख दुख के जानने के लिए, कैसी है प्रजा जानने के लिए आप पर्यटन करते हैं और अधार्मिकों को सतर्क रखने के लिए, धर्म की व्यवस्था के लिए आपका पर्यटन करना उचित भी है। तो सामान्य रूप से तो ये होना हो सकता है कि हमारे जैसे एकांत भिक्षुक के कुटिया पर भी आपका आगमन हो सकता है,
लेकिन फिर भी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं उस उद्देश्य को बताएं, अथवा मैं क्या सेवा करके अपने आप को कृतार्थ कर सकता हूँ। तब स्वयं वो मनु गदगद होकर के कहा, भगवान, मेरी यह बिटिया प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। इन्होंने जब से संतों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनी है, आपके त्याग की, आपके वैराग्य की, आपके भगवान के भजन की, तब से इन्होंने मन में ठान रखा है मुझे ऐसे ही पति चाहिए। मैं आपसे निवेदन करने ये आया हूँ कि आप कृपा करके इनकी इच्छा के अनुसार हम भी इन्हीं की इच्छा में मिल करके और अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ थामना चाहते हैं। आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए और हमें प्रदान कीजिए, बेटी की जिंदगी को ही आधार दीजिए। तो उस कर्दम ऋषि ने उस समय कहा, राजन, आपकी बिटिया सुंदर बाहर से भी है और अंदर से भी सुंदर है। इसके सौंदर्य की हम क्या प्रशंसा करें। यहाँ बड़ी विलक्षण बात कहते हैं कर्दम ऋषि, अभी तक उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि एक बार ये महल के ऊपर में गेंद उछाल उछाल करके खेल रही थी। उस समय पर विश्वावसु नाम के गंधर्व ऊपर से जा रहे थे। उनकी जैसी ही इस पर नजर पड़ी तो उनका विमान ही गिर पड़ा। ये तो इनकी सुंदरता के आकर्षण है। तो फिर ऐसे सुंदर, रूपवती और गुणों में भी सुंदर ऐसी कन्या को कौन पुरुष नहीं चाहेगा कि हमारी पत्नी बन जाए। तो मैं आपकी इस इच्छा का प्रतिकार तो नहीं करूंगा और आपकी बेटी की इच्छा का भी विरोध नहीं करूंगा, मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरा भी कर्तव्य है पहले से आपको अपनी बात बता देना। मैं भगवान के भजन करना पसंद करता हूँ। त्याग मेरे जीवन में है, वैराग्य मेरे जीवन में है। मात्र पिताजी की आज्ञा हुई है, इस कारण से मैं वैवाहिक जीवन जीकर के दाम्पत्य जिंदगी प्राप्त करना चाहता हूँ। और मेरी यह भी कल्पना है भगवत इच्छा से कि मैं तब तक आपकी बिटिया के साथ में जीवन गुजारूंगा जब तक इनकी कोई संतान न हो जाए। संतान होते ही मैं जैसे अभी भजन कर रहा हूँ वैसे ही त्याग और वैराग्य का जीवन पुनः अपना लूँगा। यदि यह शर्त मंजूर है आपको, आपकी बिटिया को और महारानी को, तो आप अपनी कन्या को दे सकते हैं। अब कोई पिता कैसे कह सकता है बिटिया की इच्छा के विपरीत ये निर्णय कैसे ले सकता है। अतः महारानी की ओर इशारा किया स्वयं मनु ने कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो महारानी शत्रुपा ने बिटिया की ओर देखा और बिटिया की सुंदरता यह है कि आते ही कर्दम ऋषि ने इन तीनों को आसन दिया बैठने के लिए। तो आसन में स्वयं मनु तो बैठ गए, शत्रुपा भी बैठ गई, पर कन्या ने कर्दम ऋषि के दिए हुए आसन को प्रणाम किया पर आसन में नहीं बैठी। मतलब क्या है, हम जिनकी सेवा करने के लिए आने वाली हैं और पहले से ही हम मान सम्मान यदि चाहेंगे तो क्या हम ससुराल में रह करके पति को सुख दे पाएंगे कि पति को दुख देंगे। मान सम्मान हमको नहीं चाहिए। तो उनसे महारानी ने पूछा, बेटी तुम क्या कहना चाहती हो। मौनम स्वीकार लक्षण। माता पिता जो चाहे मानो ये तो मौन रहना माने स्वीकार है इस बात को कहना। अतः स्वयं मनु और शत्रुपा ने आज पहली बार ब्राह्म विधि से, जो कि 8 प्रकार के विवाहों में से पहला है, कोई पिता अपनी बिटिया को स्वयं सारे दहेज की सामग्री ले जा करके मन पसंद वर को समर्पित करे, ये बिना मांगे मिली हुई कन्या। और दहेज मांगने की भी जरूरत नहीं, सारी सामग्री स्वयं ले जा रहे हैं। अब जो मांगना हो रहा है उल्टा होता है। मांगना तो वो कमजोरी की पहचान है। जिस व्यक्ति को अपने भुजाओं की ताकत में विश्वास नहीं है वो भिखारी बनता है विवाह के समय पर। तुमको धर्म के जीवन जीना है तो कन्या तुम्हारे साथ में है, जीवन को तारने के लिए पर्याप्त है। अब तुमको उससे क्या लेना जरूर। मांग कर रहे हो तब तो तुम स्वयं भिखारी हो और उस कन्या की चाह नहीं कर रहे हो बल्कि धन की चाह कर रहे हो। तो ये बहुत बातें शास्त्र बताते हैं। उनको समर्पित किए और जाते समय पिता चाहे कैसे भी हों, आखिर में उनकी आंखों से आंसू टपक गए और कर्दम ऋषि से
निवेदन किया, ये राजकुमारी है और तपस्या की जिंदगी इसने जिया नहीं। यदि कहीं पर भूल होती है तो इसे आप अपना शरीर ही अर्धांग ही महत्व करके और इसको सहिएगा। इनकी इच्छा के अनुरूप हमने आपको समर्पित किया है। विदाई ली वहाँ से ब्रह्मावर्त में पहुँचे और इधर में स्वयंभू मनु के चले जाने के बाद में बिटिया की अब तपस्या शुरू हुई। शादी विवाह में आजकल अगर विवाह हो रहा है और शादी होते ही लड़का और लड़की आपस में बात ना करे, लड़का बात ना करे या लड़की बात ना करे, तो पूरा परिवार में उसका पता लग जाएगा क्या कारण है। और हो सकता है लड़का या लड़की में से कोई ना कोई घर वालों को बता ही देंगे कि या तो ये हमारी तो यह हालत, बातचीत ही नहीं हो रही। कर्दम ऋषि ने पहली परीक्षा ठहर पाती है कि नहीं, बात ही नहीं करती। सवेरे उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और नहा धो करके भगवान के ध्यान चिंतन में लग जाते हैं। दिन भर रहते हैं, भोजन का समय जब आता है और देवहूति कब आकर के सेवा कर जाती है, जल रख जाती है, बर्तन रख जाती है, पूजा की सामग्री रख जाती है, पर उनका ख्याल ही नहीं। बहुत दिनों तक करते करते भागवत में वर्णन है कि वो बिल्कुल उसके राजकुमारी का शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया। ऐसे में एक दिन अचानक कर्दम ऋषि ने देखा कि ये कौन है, तो पूछ लिया, देवी तुम कौन हो। तब उनको और भी हृदय में धक्का लगा। इसका मतलब है मैंने जो सेवा की है वो सही ढंग से सेवा नहीं की है, इसी कारण से मेरे पति को मेरी पहचान भी नहीं हो पा रही। बताया, नाथ मेरे माता पिता ने मुझे आपको समर्पित किया, आपकी सेवा के लिए। मुझसे भूल हुई होगी, मैंने आपकी अच्छी सेवा नहीं की होगी। लेकिन कर्दम ऋषि सुन करके और उनके शरीर को देख करके गदगद होकर के बोले, देवी तुम राजकुमारी थी और मेरी सेवा में तुमने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, अपने शरीर को इतने जीर्ण करके रख दिया। आज तुम्हारी इस सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने जो कुछ तपस्या की है, मेरे पास में जो भी सिद्धियाँ हैं, मैंने जो भी पुण्य किया है, उन पर मैं अर्धांग की तुम अर्धांगिनी, इसलिए मेरे प्रत्येक पुण्य के फल पर तुम्हारा आधा अधिकार है। बोलो तुम्हारे चित्त में क्या चाहिए, किस चीज़ के पाने की इच्छा है। उन्होंने कहा, नाथ आप सर्वसंपन्न हैं, सब कुछ कर सकते, सब दे सकते हैं, और आप जैसा रहते हैं वैसा भी मैं पत्नी होने के नाते छाया की भांति मैं भी रह सकती हूँ। लेकिन लौकिक मर्यादा को अगर मैं देखती हूँ और आप भी विचारें, किसी दिन मेरे माता पिता कदाचित अपनी बिटिया को देखने के लिए आ जाएं, अथवा उनके सगे संबंधी कभी उनके इच्छा हो जाए कि जरा चलें, देवहूति और उनके पति किस प्रकार से रहते होंगे, तो आएंगे तो उनको ठहराएंगे कहाँ। आप तो पेड़ के नीचे रह लेंगे, हम भी रह लेंगे, लेकिन उनके ठहरने के लिए जगह नहीं। तो आपसे यही निवेदन है कि कोई अच्छा सा रहने की जगह हो जाए, और साथ ही साथ प्रत्येक स्त्री विवाह के बाद अपने गोद भरा देखना चाहती है। मुझे संतान का मुख देखने की इच्छा है, ये बातें आप कर दीजिए। कर्दम ऋषि ने अपने अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रापान ईशित्व वसित्व दूरदर्शन दूर श्रवण आदि सारी सिद्धियों को आमंत्रित किया और बस उनको आदेश दिया, जो मेरी पत्नी चाहती वो करके दिखाओ। तो सबसे पहले विवाह के बाद में जैसे कोई लोग जो घूमने के लिए निकलते, शादी के बाद में कहीं दूर घूमने के लिए जो भी बोलते हैं आप लोग हनीमून या बिहार के ऊपर, तो वैसे ही कर्दम ऋषि ने संकल्प मात्र से एक ऐसा विमान तैयार किया जो रहने की जगह थी, माने पूरे भारतवर्ष जिसके अंदर आ जाए, इतना बड़ा। वहाँ खेलने कूदने के बाग बगीचे, झरने, पहाड़, खदान, सब कुछ, और इतना सुंदर कि ये विमान ऐसा था घर के भांति पूरा देश बसा हुआ, और उसमें ये बैठने वाले को टिकट नहीं कटाना पड़ेगा और ये बताना नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाना है। उस विमान में जो प्रवेश करेगा उसके चित्त में जहाँ जाने की इच्छा होगी, विमान उठ करके स्वयं वहाँ पहुँचेगा। कामक विमान, कामना के अनुसार, इच्छा के अनुसार जाने वाला। जब इतना सुंदर विमान तैयार हो गया, कर्दम ऋषि ने कहा कि आओ देवी, इस पर प्रवेश करो। तो
कर्दम ऋषि के उस चमत्कार को देख करके देवहूति प्रसन्न नहीं हुई। कर्दम ऋषि को लगा कि ये क्या बात है। ध्यान लगा करके देखा तो ये बात है। इनके मन में ये भावना जाग रही है, महल चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसमें रहने वाली बहू बेटी वो स्वयं भी कांटा दुबला पतला सा हो तो वो मकान भी उसको सुखी नहीं कर पाएगी। लोग कहेंगे कि देखो मकान तो बहुत अच्छा है और ये तो बिल्कुल जो उड़ती हुई इसको डोलती शरीर है। इसके मन में ये भावना है, मैं यहाँ रहने लायक मैं नहीं हूँ, ये लग रही है। तो उन्होंने कहा कि आओ देवी, तुम ये कुंड है, इस कुंड में प्रवेश करो, स्नान करके आओ। ये कुंड कोई साधारण नहीं है। जब भगवान आए थे वरदान देने के लिए, हमें कुछ बात करने के लिए, दयावशात उनके आंखों से जो आंसू टपके थे, आंसुओं के बूंद जिस पर गिरे थे, उन्हीं बूंदों से ये सरोवर तैयार है, बिंदु सरोवर। इसमें प्रवेश करके स्नान करके आओ, तुम्हारी सारी मनोकामना की। जैसे उस जल के अंदर में प्रवेश किए, देखते हैं कि 10,000 विद्याधरियाँ, कोई सुंदर सुंदर, हरिद्वार की साड़ियों के बारे में हम नहीं कहें, पर बनारसी साड़ियों की बातें सुनी। बनारसी साड़ी भी उनके सामने फेल है, ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े। 64 प्रकार के राज राजेश्वरी के साज श्रृंगार पूजा की जो सामग्री है वो सब के सब अनेक देवियों के हाथ में, कोई दर्पण, कोई चूड़ी, कोई साज श्रृंगार की सब चीज़ें लेकर के खड़ी थी। उन्होंने कहा महारानी हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। और उन्होंने उस जल में प्रवेश करा करके पहले तो साधारण जल से, फिर उबटन लगा करके, और इसके बाद फिर मल मल करके पूरे शरीर को नहलाया और नए कपड़े पहनाए, उनको सजाया। और जैसे ही देवहूति स्नान करके और कपड़े पहने और देखे कि उसका शरीर जो पहले जीर्ण शीर्ण था अब हट्टा कट्टा नव युवती का शरीर, तो स्वाभाविक है अपने शरीर को, अपने चेहरे को देख करके दर्पण में जब अपने चेहरे को देखे तो इतनी प्रसन्न हो गई देवहूति कि उनको अपने पति की याद आ गई। स्वाभाविक है अपने प्रियतम हमारा चेहरा देखे हर कोई चाहता है। जैसी ही ऐसी इच्छा हुई तो उन्होंने पाया कर्दम ऋषि सामने खड़े, उनके साथ में देवहूति के साथ में विद्याधरियाँ भी, और प्रवेश किए। और प्रवेश करते ही कर्दम ऋषि ने कहा कि अब तुम्हारे जहाँ भी घूमने फिरने की, विहार करने की इच्छा हो, मन में विचार करो। तो हम लोगों की तरह देवहूति तो नहीं विचारती। आजकल के जैसे यहाँ पर विवाह के बाद में जाना है तो चौपाटी में चौपट खाने की बात करने लग जाए, वैसा नहीं। उनकी चित्त में लगा हम केदारनाथ के दर्शन करें, उनके चित्त में लगा बद्रिकाश्रम धाम को जाएं, उनके मन में लगा ये जितने तीर्थ स्थान हैं उन स्थानों में जाएं, संत महापुरुषों के दर्शन प्राप्त करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करें कि महाराज हमारा दाम्पत्य जीवन उज्जवल बने, भगवान का दर्शन करें और भगवान से ही प्रार्थना करें कि प्रभु एक अकेले की जिंदगी को निभाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दो की जिंदगी को, दो को चलना बड़ा कठिन होता है। हमारा दाम्पत्य निर्विघ्न संपन्न हो सके, चल सके, ऐसा आशीर्वाद दो। इसलिए सुंदर सुंदर जगहों में जाने की देवहूति की इच्छा होती थी। उसी के अनुसार मैत्री ऋषि विदुर जी को पूरा वर्णन करते हैं। प्रत्येक स्त्री के लिए शिक्षा है, विवाह के बाद में हमें कहाँ जाना है, हमारी भावी मानसिकता जैसे होनी चाहिए उसकी कल्पना हम कर लें। जैसा परिवार बनाना चाहते हैं, जैसा घर को स्वर्ग बनाना चाहें कि घर बनाना चाहते हैं, उसकी कल्पना करके हम अच्छे स्थानों पर जाएं, अच्छे संकल्प उठें। देवहूति जिन जिन देव उद्यानों पर जाने की इच्छा की उन सब जगहों पर घुमा दिया। फिर अंत में जब सारे तीर्थ हो गए तो कर्दम ऋषि ने पूछा कि और कहीं जाने की इच्छा हो तो बोलो। देवहूति ने कहा नाथ अब उसी स्थान पर चले जहाँ हमको ये सुंदर रूप प्राप्त हुआ है, उस तीर्थ पर चला जहाँ पर आपकी तपस्या के अणु परमाणु इधर उधर फैले हुए, भगवान की दया के कारण जहाँ पर उनकी आंखों से बिंदु टपके उसी जगह। और ये कहते ही विमान आश्रम में आया और फिर देवहूति ने प्रार्थना की, नाथ आपने कहा था कि संतान की बात मेरे पिताजी से कही और मेरी भी इच्छा है, मेरी गोद अभी खाली। बस इतना मन में उठते ही कर्दम ऋषि के ध्यान में जैसे आया, संकल्प मात्र से उन्होंने
9 भक्तियों के प्रतीक रूप 9 कन्याओं के रूप में अपने आप की भावना करके देवहूति के सामने ये 9 कन्याएं ऐसी खड़ी हो गई सामने कि प्रत्येक कन्या के शरीर से कमल के फूल की खुशबू आती थी, ऐसा लिखा है। अमल कमल रोचना तो थी, उसके साथ में पद्म गंधिनी पद्मोत्पल गंधिनी कमल की खुशबू उनके शरीर से। अब ऐसी कन्या यदि होंगी तो क्या उनको सेंट की जरूरत पड़ेगी या उनको स्नो पाउडर की जरूरत पड़ेगी? दिव्य कन्याएं हैं। बस उनके जैसे सामने उपस्थित होने को देखा, कर्दम ऋषि ने कमंडल उठाया और कहा, देवी क्षमा करना, हमने जैसा कहा था उसके अनुसार संतान होते ही मैं जाने की बात कह चुका हूँ, इसलिए मुझे अब जाने की अनुमति दो। देवहूति का चेहरा नीचे उतर गया, आंखों से आंसू आने लगे, पांव से जमीन को रेतने लग गए। कर्दम ने पूछा कि अब क्यों, परेशानी क्यों? हम तो पहले बता चुके थे कि हम बीच में ही छोड़ करके जा सकते, तभी तो विवाह हुआ था। देवहूति ने प्रार्थना की, नाथ, एक कन्या यदि किसी माता पिता के पास में जन्म लेती है, उसको बड़ा करना, उसको पढ़ाना लिखाना, फिर उसके लिए उचित घर ढूंढना, फिर विवाह की सामग्री जुटाना व्यक्ति को कितना कठिन होता है। आप जब चले जाएंगे तो ऐसी में अबला एक कन्या की नहीं 9 कन्याओं के विवाह मैं कैसे कर पाऊँ? इसलिए बस आपसे केवल इतना ही प्रार्थना है, इन कन्याओं को इनके घरों में समर्पित कर दीजिए। और दूसरी बात, आप भी चले जाएंगे, कन्या भी चले जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी, मुझसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। मेरी हार्दिक इच्छा है मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो कर्दम ऋषि को याद आ गए भगवान के, इसलिए उन्होंने कहा, देवी तुम भगवान को इसके लिए पुकारो और भगवान स्वयं तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारी प्रार्थना से प्रकट होंगे। वही किया और भगवान फिर समय आने पर कर्दम ऋषि के यहाँ पर पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कपिस वर्ण के थे, इसलिए उनका नाम पड़ा कपिल। बोलिए कपिल भगवान की जय। इन्हीं कपिल भगवान ने देवहूति माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। 11 अध्याय में उस पर नहीं जाऊंगा और चतुर्थ स्कंद का सारा बता दूं। चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु की बड़ी बिटिया आकुति के संतान दक्षिणा और यज्ञ और इनके 12 संतान, इनका वर्णन। इसके बाद फिर सबसे छोटी प्रसूति ब्रह्मदक्ष को ब्याही थी, उनकी 16 कन्याएं हुई। और जो देवहूति की जो 9 कन्या थी, उन 9 कन्याओं के कौन कौन संतान थे उनका भी वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया है, जिनमें कि अत्रि अनसुईया के पति थे। उनके जब संतान नहीं हो रहे थे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी और वहाँ पर भगवान दत्तात्रेय, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए थे। और जो प्रसूति थी वो दक्ष को ब्याही थी, उनकी 16 कन्याएं। उन 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं तो उन्होंने धर्म को समर्पित किया। उन्हीं धर्म के यहाँ पर मूर्ति नाम की जो पत्नी थी, उससे भगवान भारतवर्ष के अधिदेवता नर नारायण का प्रकट हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से उन 16 कन्याओं में से 15 कन्याओं के संतान तो हुए। अग्नि को ब्याही थी स्वाहा 14वां, 15वां सती नाम की, वो 15वां स्वधा नाम की कन्या थी, वो पितरों को ब्याही। ये 15 कन्याओं का तो हो गया, इनके संतान के वर्णन। 16वीं कन्या जो सती थी, सती का जब वर्णन आना शुरू हुआ तो मैत्री ऋषि ने कहा, लेकिन सती के कोई संतान नहीं हुई। तो विदुर जी ने पूछा कि क्यों, कारण क्या? तो बोले क्योंकि सती ने युवावस्था में ही आत्मदाह कर लिया, आज के शब्दों में आत्महत्या कर ली। तो और भी जिज्ञासा हो गई, ऐसी कौन सी बात थी आत्महत्या करने की? तो पूरा का पूरा वो प्रसंग दक्ष प्रजापति का और शंकर जी के अपमान का वो पूरी कथा सुना दी।
और पूरी बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन समयाभाव कारण के इनको केवल दोहरा करके आगे बढ़ता हूँ। इस प्रकार से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम 7-6 अध्यायों में सती का चरित्र, क्यों संतान नहीं हुए इसको बताने के लिए, प्रसंगवशात शंकर जी के उत्तम चरित्र, विष्णु का चरित्र, दक्ष प्रजापति के मनोमालिन्य का वर्णन, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इसके बाद फिर अष्टम अध्याय में चतुर्थ स्कंद के पहले तो अधर्म के वंश को सुनाया, और अधर्म के वंश को सुनाने के पहले ये जो शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, आरुणि, ऋभु, हंस, यति आदि जो थे, ब्रह्मा जी के इन पुत्रों ने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया था, इसलिए इनके संतान परंपरा चलने की बात ही नहीं हो सकती। अधर्म का वंश 3 श्लोकों में गाया है और उसका फल भी दिखाया गया है। वर्षा आदि हैं, झूठ आदि, चुगली, कली आदि। तो इनको ये भी कहा है कि इन 3 श्लोकों में बताए हुए अधर्म के वंश को जो लोग सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उनको अधर्म का ज्ञान होगा और शुद्धि की प्राप्ति होगी, क्योंकि गलत क्या है उसको पहचान करके सही रास्ते पर चलेंगे। इसके बाद ये 3 कन्याएं जो थी, इनके तो वंश परंपरा का कथन हो गया। अब पुत्रों का नंबर लगा, तो यद्यपि प्रियव्रत बड़े कहलाते हैं, लेकिन उसके पहले उत्तानपाद का वर्णन किया है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति, सुरुचि, इनके पुत्रों के बारे में सबको पता है, उत्तम और ध्रुव। सुरुचि का बेटा उत्तम भले हो सकता है, पर ध्रुव माने टिकाऊ नहीं हो सकता। और नीति का बेटा, सुनीति का बेटा ध्रुव होता है, टिकाऊ होता है। हम लोग रुचि के अनुसार जो चलते हैं, शास्त्र को न मानते हुए, तो रुचि के अनुसार चलने पर हम चाहे कितने भी उत्तम चीज पालें, पर टिकाऊ नहीं होती। और नीति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो कोई भी वस्तु होती है, टिकाऊ होती है। इन सब बातों की ओर इशारा करता है। तो ध्रुव जी का भी चरित्र सुनाया है, उत्तानपाद का चरित्र सुनाया है। भगवान की प्रसन्नता, इनके वरदान, और 1 मनवंतर तक इनको राज्य प्राप्त, ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई है। माँ को स्वर्गति की प्राप्ति हुई है। फिर ध्रुव के उपाख्यान का ये 8वें अध्याय से 12वें अध्याय तक वर्णन करके उनका फल कथन किया है। और इसी फल कथन के प्रसंग में मैत्री जी ने ध्रुव के वंश में उत्पन्न हुए प्रचेताओं के सामने नारद जी ने अपने प्रिय शिष्य ध्रुव की प्रशंसा की है, ऐसी बात कह दी। अतः विदुर जी की जिज्ञासा हुई कि प्रचेता कौन है। अतः प्रचेताओं तक की कथा को सुनाने के लिए ध्रुव के वंश का कथन किया कि उनके बाद में वो हुए, उनके बाद वो हुए, आगे चल करके अंग हुए, अंग के पुत्र वेन हुए, वेन के पुत्र फिर और हुए, आगे चल करके इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही को नारद जी ने वो जब पुरंजनोपाख्यान सुनाया है, अध्यात्म का उपदेश किया है। और इन्हीं पुरंजन के यहाँ, ये पुरंजन के बाद प्राचीन बरही है, प्राचीन बरही को सुनाया। प्राचीन बरही के यहाँ पर 10 पुत्र उत्पन्न हुए, 1 से मति, 1 से रूप, 1 से क्रिया। इन सब का नाम प्रचेता पड़ा, 10 प्रचेता। ये पिताजी की आज्ञा से वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के पहले तपस्या करने के लिए पश्चिम भारत की ओर जाकर के तपस्या कर रहे थे। शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, नारायण का दर्शन मिला, नारद जी का उपदेश प्राप्त हुआ, और वापस जब लौटे तो फिर चंद्रमा के कहने के अनुसार उन्होंने वार्षी कन्या का वर्ण किया पत्नी के रूप में। उन्हीं से 10 प्रचेताओं के पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको नाम दक्ष तो पड़ा, लेकिन विशेषण लग गया उनका प्राचेत दक्ष। इनके वंश का कथन 6वें स्कंद से है, लेकिन बीच में भी 5वां स्कंद रह गया है। तो ये सब सुनाने के बाद में विदुर जी को मैत्री जी ने कहा कि तुमने जो पूछा था यही है, और विदा लेकर के विदुर जी इसी हरिद्वार से हस्तिनापुर गए थे, जिसकी कथा हम लोग श्रवण कर चुके हैं। हस्तिनापुर गए थे, और फिर 5वें स्कंद में बड़े बेटे प्रियव्रत का चरित्र, प्रियव्रत के पुत्र नाभि का, वो आग्नेत्र का चरित्र, आग्नेत्र के बेटे नाभि का चरित्र। नाभि के यहाँ पर ब्राह्मणों की प्रार्थना अंगीकार करके यज्ञ के माध्यम से भगवान का ऋषभ देव के रूप में अवतार हुआ। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। ऋषभ देव जी ने गृहस्थों के जीवन को भी उन्नत बनाने के लिए और सन्यासियों की भी, अर्थात निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग को
सफल करवाने के उद्देश्य से वैसा ही आचरण किया। मैंने प्रवृत्ति मार्ग का भी जीवन जिया और निवृत्ति मार्ग में चलने के रास्ते भी दिखाए। आदर्श चरित्र है। उन्होंने बेटों को बहुत कुछ अच्छा उपदेश दिया। इनके बाद में इनका पुत्र राजर्षि भरत सिंहासन पर बैठा, जिसके 3 जन्मों की कथाएं। राजर्षि भरत, मृग भरत और ब्रह्मर्षि भरत, जिनको जड़ भरत कहा जाता है, ये सिद्ध है, समय नहीं है उनके कहने के। इसी जड़ भरत के प्रसंग में रघुगण को उपदेश, भवाटवी का वर्णन ये किया गया है। और फिर 15वें अध्याय में पंचम स्कंद के ब्रह्मर्षि भरत के पहले जो राजर्षि भरत थे उनके वंश परंपरा का कथन। 16वें अध्याय में सुखदेव जी के सामने परीक्षित का जब प्रश्न हुआ कि प्रभु, स्थूल में लगा हुआ मन सूक्ष्म में प्रवेश कर सकता है, इस दृष्टि से आप ये पहले प्रियव्रत के चरित्र के समय पर बताया था कि दीप और सप्तद्वीप और सप्त सागर आदि, तो ये भूगोल खगोल का वर्णन कीजिए। तब उन्होंने सप्तद्वीपों का वर्णन और प्रत्येक द्वीप के अंतर्गत आने वाले वर्षों का वर्णन, प्रत्येक वर्ष में भगवान की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा की जाती है उनका वर्णन, और कौन पर्वत, कितनी नदियाँ, उनका क्या महत्व है, इस क्रम में भारतवर्ष का विशेष रूप से वर्णन किया है। इस प्रकार से जम्बूद्वीप के 9 वर्षों का वर्णन करके वहाँ के पर्वत, वहाँ की प्रजा, वहाँ के धर्म और वहाँ के पूजनीय देवता का उल्लेख करते हुए अलग अलग मंत्रों को बता करके फिर शेष 6 द्वीपों का वर्णन किया। उन 6 द्वीपों में भी भगवान किन किन रूपों में पूजे जाते हैं उनका भी वर्णन किया है। फिर परीक्षित का जो प्रश्न था, भूगोल के बाद खगोल, इसलिए ये ख माने आकाश, इस अंतरिक्ष में जितने चमकते पिंड हैं उन सबका वर्णन किया है। सूर्य है और सूर्यमंडल में आने वाले समस्त ग्रह हैं। नवग्रह तो हम लोगों की दृष्टि में है ही, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये ग्रह तो पूजा में आने वाले 9 ग्रहों का तो है ही है, भानु से लेकर के राहु केतु तक। लेकिन भागवत वर्णन करता है धर्म भी ग्रह है, कश्यप भी ग्रह है, अग्नि भी ग्रह है, यम भी ग्रह है। यम तो आजकल क्या नाम देते हैं उनको, कुछ नाम देते हैं इंग्लिश वाले, तो उनका भी वर्णन, ये सब के सब ग्रह के रूप में वर्णन किए गए हैं। और अनंत कोटि तारा नक्षत्रों का वर्णन, उन सभी नक्षत्रों के साथ साथ में शिशुमार चक्र का वर्णन किया है, जिसके बाएं भाग के अंग और दाएं भाग के अंग के रूप में 14 नक्षत्रों का वर्णन। और इस शिशुमार का चिंतन करते समय भगवान का चिंतन इस रूप में करने का फल दिखाया है। साथ ही साथ शाम के वक्त सूर्यास्त जब हो रहा हो, आकाश मंडल की ओर हमारी दृष्टि जा रही हो, तारे चमकते दिख रहे हों, तो उस समय पर परीक्षित कहते हैं, और राजा सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन, ये चमकते हुए पिंडों को केवल तारा ही नहीं समझना, ये भगवान के न जाने कितने कितने ऋषि महर्षि लोग तपस्या करके इतने चमकते हुए रूप प्राप्त करके भगवान के ही स्वरूप ये विराजमान है। अतः इनको आध्यात्मिक स्वरूप मान करके इनको नमस्कार करो, और इनको नमस्कार करना चाहिए, तो दिन का किया हुआ सारा पाप अपराध मिट जाता है, यह बताया। इसके बाद फिर इस क्रम में अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल 7 भू विवरों का वर्णन किया है। प्रत्येक लोक में कौन कौन लोग रहते हैं, किस में नाग, किस में सर्प, किस में 1000 फण वाले, किस में कुछ, कहाँ बलि, कहाँ विरोचन और कहाँ पर मैदानों, उनके सुख सुविधाओं को बताते हुए कहा स्वर्ग से भी ज़्यादा इनको भोग मिलता है, सुख सुविधाएं। इसलिए सर्पों को भोगी कहा गया, उनके शरीर को भोग कहा गया, तो उनके सुख को बड़ा बताया। फिर राजा परीक्षित के प्रश्न जाते हैं कि गुरुदेव, हमने सुना है कि नरक होते हैं, तो ये नरक होते हैं तो वो कहाँ हैं? धरती के ऊपर में, त्रिलोकी के ऊपर में है कि कहीं है? तो परीक्षण की जिज्ञासा के अनुसार पर सुखदेव जी ने कहा, राजन, नरक हैं दक्षिण में है, जल से ऊपर, धरती से नीचे, और वहाँ के देवता हैं यम, जो समस्त शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वालों को शुद्ध करने की दृष्टि से उनको किए हुए पापों का फल देते हैं, सजा देते हैं। यह कहकर के 28 नरकों का नाम
उनका स्वरूप, उनका प्रमाण और उन नरकों में दिए जाने वाली यातनाओं का वर्णन किया है। इस प्रकार से पंचम स्कंद में ये स्थान स्कंद कहलाता है वर्णन किया। 26वें अध्याय में जो नरकों का वर्णन सुन करके राजा परीक्षित को डर लग गया, हमसे भी कोई गलती हुई है और भी छिपे गलतियां होंगी, पता नहीं हम कौन से कष्ट नरक भोगेंगे। इसलिए उन्होंने नरकों से बचने का उपाय पूछा। तो सुखदेव जी ने कहा उपाय तो बहुत हैं, ज्ञान भी, भक्ति भी, लेकिन इन सभी उपायों में राजन पात्रता के अनुसार हम देखें तो सबसे सुगम उपाय है नाम का आश्रय। तो नाम का आश्रय देने वाले अजामिल का चरित्र सुनाया। उनको सदगति की प्राप्ति हुई, वो भी सब कुछ छोड़ करके बाद में फिर भगवान के भजन करके सदगति की प्राप्ति हुई। इसके बाद फिर जो पहले छोड़ रखे हैं प्राचीन दक्ष तक, वहाँ की बात श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 4थे अध्याय से प्रारंभ करते हैं। तो यही प्राचेतस 10 प्रचेताओं के पुत्र के रूप में प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति, इन्होंने ये अगमर्षण नाम के तीर्थ विंध्य पर्वत पर वहाँ जाकर के तपस्या की, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। उनसे वरदान जब पाने का समय आया तो भगवान ने ठीक वैसे ही उपदेश उन दक्ष को दिया जैसे ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी का उपदेश करते। और भगवान के कहने पर उन्होंने फिर असिग्नी नाम की, और उसका दूसरा नाम भी कुछ है, उनके साथ विवाह किया। प्राचेतस दक्ष के संकल्प के अनुसार सबसे पहले 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए, सभी हर्यश्व नाम थे। जब ये बड़े होने लग गए तो पिताजी के संकल्प के अनुसार सृष्टि परंपरा को आगे बढ़ाना था। तो पहले तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर की ओर पश्चिम की ओर गए। स्नान करते ही नारायण सरोवर में इनका चित्त तो शुद्ध था ही, और भी शुद्ध हो गया। पूरे कागज को देख करके व्यक्ति को लिखने की जैसी इच्छा हो जाए, वैसे ही निर्मल चित्त वाले इन हर्यश्वों को देख करके नारद जी को लगा कि ये ध्रुव के वंश में उत्पन्न हुए। इन बच्चों का चित्त निर्मल है, और इस निर्मल चित्त में यदि वायरस प्रवेश करे उसके पहले एंटीवायरस डल जाए, कोई अच्छी बात इनमें स्थापित कर दिया जाए तो इनका कवच का काम करेगा। इसलिए उनके पास में आकर के उनसे पूछताछ करके और ऐसे कूट प्रश्न किए पहेलियों की भांति कि तुम अपने पिता की आज्ञा से यहाँ आए हो, तुम्हारे पिता ने तुमको 10,000 की संख्या में उत्पन्न किया है, और तपस्या करके तुम वैवाहिक जीवन में प्रवेश करोगे, संतान को उत्पन्न करोगे, और कहीं तुम्हारे मन में ये भावना आ जाए कि 10,000 हमको उत्पन्न किया हमारे पिताजी, तो हम भी 10,000 एक उत्पन्न करेंगे, तो तुम्हारी जमीन कितनी है पता लगेगा, कितना बंटवारा में आएगा। ये गूढ़ प्रश्न है। क्षेत्र का पता, भूमि का, पृथ्वी का अंत देखा है? उन्होंने कहा हम तो नहीं देखे। तो बोले कि क्यों कोशिश कर रहे हो? कई प्रश्न किया। उस सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। जब तक कोई व्यक्ति कहीं जाल में फंसने के पहले इस पिंड से छूटने का उपाय न जान ले, तब तक फंसना खतरे से खाली नहीं। नारद जी के कहने का तात्पर्य, उनको जब ज्ञान हुआ तो उन्हीं की ही शरण हो गए, और इस प्रकार से उनको फिर नारद जी की प्रेरणा से वन में जाने का अवसर मिल गया। दूसरी बार फिर नारद जी ने सत्पुत्र उत्पन्न किए, शबलास नाम के 1000 पुत्र, उनको भी वही उपदेश देकर के उनको संत बना दिया। प्राचेतस दक्ष को गुस्सा लगा। जब नारद जी उनके यहाँ पर पहुँचे तो प्राचेतस दक्ष ने उनको शाप दे दिया कि तुम एक जगह नहीं टिक सकोगे। नारद जी चाहते तो बदले में शाप दे सकते थे, लेकिन शाप न दे करके उन्होंने अंगीकार कर लिया उसको। और इस प्रकार से प्राचेतस दक्ष तो अब निराश हो चुके थे। जो भी संतान हम उत्पन्न करते हैं उनको बाबा बना दिया जाता है, हम सृष्टि परंपरा कैसे चला सकेंगे? अब वो सृष्टि से विरत होने जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनको समझाया तो फिर उनके अब 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। इन्हीं 60 कन्याओं के 27 कन्याएं तो नक्षत्र रूपा चंद्रमा को समर्पित की गई थी, और अन्य को दिए गए सबका नाम नहीं बताएंगे। उनके बाद फिर उनकी वंश परंपरा का कथन करते करते जो कश्यप ऋषि थे, उस कश्यप ऋषि को भी 12 कन्याएं दी गई थी। उन 12 कन्याओं में से
एक का नाम दिति, एक का नाम अदिति, एक का नाम दनु, दनु से दानव, दिति से दैत्य, अदिति से आदित्य देवता हुए। अब इन देवताओं का प्रसंग जब आ गया तो देवताओं की चर्चा, द्वादश आदित्य, सूर्य आदि, उन सब की चर्चा करते करते एक त्वष्टा नाम के देवता हैं, उनके संतानों का वर्णन जब आया तो ये शुभदेव जी कहते हैं उनकी पत्नी जो रोचना थी, वो रोचना दैत्यों की बहन थी और त्वष्टा को ब्याही। तो इनके त्वष्टा देवता के जो पुत्र हुआ वो विश्वरूप नाम के हुए। नहीं उनका जो पुत्र हुआ महाविश्वरूप ही, विश्वरूप वो हुआ, और उनका जो दूसरा बेटा था सन्निवेश, ये हुए। और इस प्रसंग में उन्होंने कहा इसी विश्वरूप को देवताओं ने अपना गुरु बनाया था। तो ये प्रश्न जागना स्वाभाविक है, देवताओं के गुरु तो बृहस्पति हैं, फिर विश्वरूप को क्यों गुरु बनाया? प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने पूरा रहस्य बनाया कि बताया कि बात यह है कि एक बार इंद्र देवताओं के साथ में बैठ करके और कुछ आनंद मौज मस्ती कर रहे थे। उस समय पर बृहस्पति गुरु आए और गुरु जी के आने पर सब लोगों ने नहीं पता लगने का बहाना बना करके उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। गुरु जी ने सोचा कि चलो इनके आनंद उत्सव हो रहा है और हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमको भी जबरदस्त बीच में जाना उचित नहीं है। वो चुपचाप चले गए। जब चले गए तो जानबूझ करके अपमान तो नहीं किया गया, लेकिन गुरु के आने पर उनकी अनदेखी करने का परिणाम यह निकला कि इंद्र की शांति भंग, इंद्र की तेजस्विता खत्म, और दैत्यों को पता लग गया कि देवगुरु बृहस्पति का अपमान हुआ है और इंद्र अब अलग थलग पड़ चुके हैं। इंद्र को जब पता चला तो गुरु जी को ढूंढने के लिए, मनाने के लिए गए, लेकिन नहीं मिल पाए और दैत्यों ने मौका पा करके सीधे ही इंद्रलोक पर आक्रमण करके उनके सारे स्वर्ग को कब्जा कर लिया, देवताओं को वहाँ से भगा दिया गया। तो ये सब के सब पहुँचे ब्रह्मा जी के पास में, हम बिना नेतृत्व के रह गए हैं, हमारी तो हालत खराब है। तब फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जब गुरु साथ नहीं दे रहे हैं तो तुम्हारी कहीं भी सफलता नहीं हो सकती, इसलिए जब तक गुरु जी प्रसन्न हो जाए तब तक के लिए टेम्परेरी रूप में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। जाकर के देवताओं ने प्रार्थना की। विश्वरूप ने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में दयावान होकर के स्वीकार कर लिया। देवताओं को विजय सफलता दिलाने के लिए यज्ञ आदि होने लग गए, लेकिन क्योंकि ये विश्वरूप अपनी माता जो रोचना थी, रोचना क्योंकि दैत्यों की बहन थी, अतः दैत्यों के पक्ष से भी उन्होंने हवि देना शुरू किया। देवताओं को लगा हवि हम लोगों के नाम पर हो रहा है, लेकिन पुष्ट हो रहे हैं दैत्य लोग। देवताओं ने एक दिन देख लिया कि ये गुपचुप रूप से अपने घर परिवार वाले, माता के पक्ष वालों को भी ये दे रहे हैं। इंद्र को बताया। इंद्र को जैसे मालूम पड़ा तो विश्वरूप को उन्होंने वज्र से वही खत्म कर दिया। उनके 3 सिर थे, एक एक सिर से एक कपिंजल पक्षी और एक चातक पक्षी और एक गौरैया आदि पपीहा पक्षी उत्पन्न हुए। ऐसे ऐसे वर्णन है, लेकिन इनको ब्रह्म हत्या लग गई। एक तो गुरु का वध, दूसरे ब्राह्मण का वध, तीसरे अपने स्वजन का वध। ये 3 हत्याएं लगी। इंद्र की घबराहट बढ़ गई, वो घबराने लग गए। और उधर जिसका पुत्र मारा गया विश्वरूप, उस पिता को लगा गुस्सा और उन्होंने इंद्र को मारने वाले पुत्र पाने के लिए यज्ञ करवाया। लेकिन ब्राह्मण लोग वेद पढ़ते हैं, जब तक कि व्याकरण शास्त्र का वैदिक अंश नहीं पढ़ेंगे तब तक सही अर्थ में स्वर नहीं दिया जा सकता। इतनी बारीकियां हैं, क्योंकि मुख से बहुत से अक्षर वर्ण मात्रा उच्चारण नहीं किए जा सकते, उच्चारित ही नहीं हो सकते, तो उनके इशारा के लिए संकेत किया जाता है उदात्त अनुदात्त स्वरित का। तो यह मंत्र जो होते हैं उनका अगर सही उच्चारण नहीं हो तो उनके मात्राओं का, स्वरों को दिखाने के लिए उदात्त अनुदात्त, अनुदात्त का चिन्ह इस प्रकार से, उदात्त का चिन्ह और स्वरित का चिन्ह ऊपर की ओर इस प्रकार से दिखाते हैं। वो इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व इस मंत्र को पढ़ना था
जिसका अर्थ होता था कि इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो, इस कामना से यज्ञ किया जा रहा था। लेकिन स्वरों में गड़बड़ी हो गई। स्वरों में गड़बड़ी हो जाने से उस शब्द का अर्थ ही बदल गया। इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, ऐसा अर्थ न निकल करके इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र है मारने वाला जिसका, वो पैदा हो जाए, ये अर्थ निकल गया। इंद्र से शत्रु माने इंद्र को मारने वाला, लेकिन इंद्र है शत्रु जिसका, तो वो इंद्र को मारने वाला पुत्र न हो करके इंद्र मारने वाला है जिसका, वैसा पुत्र उत्पन्न हो, ये अर्थ निकल गया। मंत्र वैसे ही फलित हुआ और उस कुंड से अत्यंत वृत्ताकार गोलाकार एक दानव पैदा हुआ और प्रकट होते हुए देवताओं को समाप्त करने के लिए चलने लग गया। देवता लोग उसको बाणों से हथियारों से मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो समाप्त नहीं हो रहा था। सबके सब घबराए, भगवान की शरण गए, ये कैसे मरेगा। तो फिर भगवान ने उनको उपाय बताया कि जाओ, ये वृत्रासुर ऐसे मरने वाला नहीं, इसके देहांत तब हो सकता है जब कोई ऐसे तपस्वी मिल जाए जिसकी तपस्या भजन साधना के कारण जिसके हड्डी तक सिद्ध हो चुके हो, और उसके हड्डियों से वज्र बना करके इंद्र जब प्रहार करेंगे तभी जाकर के ये शरीर छोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं मर सकते। तो कौन है? बोले दधीचि ऋषि। दधीचि ऋषि के पास में देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की। दधीचि ने कहा कि देवताओं, तुम लोग जानते नहीं हो हड्डी देने का मतलब क्या होता है। हड्डी देंगे तो पूरी जिंदगी देनी पड़ेगी, शरीर देना पड़ेगा, और तुम हमारे पास मांगने के लिए आए हो, और हमें छोड़ करके तुम किसी के पास में जा करके पहले विश्वास करके देखो, किसी को हड्डी मांग करके देखो, तुम्हारी हड्डी लेंगे कि वो हड्डी देंगे, वो जानते तो जानते नहीं। देवताओं ने कहा भगवान, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमारी विपत्ति को भी तो समझने वाले आप जैसे संत ही हो सकते हैं। आखिर में दधीचि ऋषि द्रवित हो गए और उन्होंने कहा, इस शरीर से जो कार्य सिद्ध करना था वो तो सिद्ध कर चुके हैं, अब कुछ लेना देना नहीं है। अगर इस शरीर की हड्डियों से देव कार्य सिद्ध हो रहा है तो इस शरीर का भी सौभाग्य है, ले जाओ, लेकिन मुझे समाधि में बैठने दो, और इसके बाद जब मैं प्राणों का उत्क्रमण कर लूँ तो फिर इस शरीर से मांस को अलग करवा करके हड्डी ले लेना। वैसे ही किया। योग समाधि से उन्होंने प्राण को किनारे किया, और उनके कुछ कुछ संतों कथाओं में, यहाँ तो नहीं है, पर कुछ कथाओं के अंतर्गत संत लोग सुनाते हैं कि उसके शरीर पर नमक भी लगाया गया, क्योंकि सीधे सीधे हड्डी तो नहीं मिलेगी। तो गाय आया नमक चाटने के हिसाब से, उसको चाटता गया तो उसके मांस भी छिलता गया, हड्डी निकले। उन्हीं हड्डियों से विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण हुआ। इंद्र उस वज्र को लेकर के मैदान में आया, और मैदान में आया तो वृत्रासुर गदा जब चलाया तो इनके हाथ से वज्र ही गिर जाता था, और जो चलाते थे ये उन्हीं को भाग पकड़ लेता था। बाण चलाते थे तो मुख में लेकर के निकाल कर फेंक देता था। बड़े परेशान हो गए, हतोत्साहित होने लग गए। इंद्र तो वृत्रासुर कहता है कि घबरा मत, मैं जानता हूँ तेरे पक्ष में छलिया हुआ है कृष्ण भगवान है, और जीत तेरी होगी, और तूने एक ऋषि की हत्या करके उसके हड्डियों से वज्र बना करके मुझे मारने आया है, और मैं उसी से मरूंगा भी, लेकिन मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं पैर पीछे हटाने वाला नहीं हूँ। जीत और पराजय भाग के ऊपर हो, जो देखा जाएगा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी जीत होने वाली, क्योंकि जिसके पक्ष में भगवान होते हैं, धर्म होता है, ऋषि होते हैं, जीत उसी की होती है। घबरा मत, मार। ऐसे करते करते दोनों में संवाद होते होते प्रहार हो रहे थे, और उन प्रहारों में इंद्र फिर ऐसे अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते कि उसके तो एक बार तो उनकी भुजाएं कट गई। भुजाएं कट गई तो नहीं जा पा रहे, चल रहे थे, तो उनके टांग भी कट गए, तो शरीर से ही केवल घसीटते जा रहे थे। और इंद्र प्रहार करने जाए उसके पहले उन्होंने इतना बड़ा मुख किया कि इंद्र को ही सीधे मुख के अंदर ले लिया। देवता लोग, ऋषि लोग घबरा गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवत कृपा से इंद्र को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि विश्वरूप का वध हुआ उसके पहले विश्वरूप से इंद्र ने वो नारायण कवच प्राप्त कर ली थी। उस नारायण कवच से अपने आप को सुरक्षित कर रखे थे, इसलिए उस नारायण कवच की कृपा से उनको कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से उस युद्ध भूमि में वृत्रासुर ने बहुत कुछ उपदेश भी दिया है, और फिर बाद में वृत्रासुर मारा गया।
जब उपदेश और उनकी भावना को परीक्षित ने सुना तो उन्होंने पूछा, महाराज, मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं पाता, देवता सात्विक कहलाते लेकिन उनकी ऐसी उच्च कोटि की भावना नहीं होती। युद्ध भूमि में जो साक्षात अपने शत्रु में भगवान का दर्शन करते हुए उनको उनकी जीत की बात बताए, ये तो उच्च कोटि के महापुरुष भी नहीं कर पाते। ये असुर शरीर में रहकर के भी इस प्रकार से भगवत भक्त कैसे निकला? तो उनके पूर्वजन्म की कथा सुखदेव जी ने सुनाया। कुशीनगर देश के राजा चित्रसेन की कथा सुना करके उनको बताया और पार्वती के शाप के कारण वो असुर योनि को प्राप्त हुए। इस प्रकार से ये त्वष्टा के वंश में उत्पन्न हुए वृत्रासुर विश्वरूप की कथा सुना करके फिर वह त्वष्टा के भाई आदि जो हैं अन्य द्वादश आदित्य उनके संतानों का वर्णन किया और फिर दिति के पुत्रों का वर्णन करते हुए हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का वर्णन, उनके वंश में उत्पन्न हुए अनुराग, प्रहलाद, राज, संघ्रात आदि पुत्रों का वर्णन और उनके संतानों का वर्णन, कई दानवों का वर्णन किया। फिर शुभदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, इसी प्रकार से 49 मरुद भी दिति के पुत्र थे लेकिन दैत्य नहीं थे, वो भी देवता हुए। तो उनको उनका रहस्य बताते हुए 55वां व्रत को बताया है। 19 अध्यायों में 6वां स्कंद, 7वां और 8वां नाम आपको संक्षेप में कह दूँ। 7वां अध्याय 7वां स्कंद 15 अध्याय वाला, इसमें प्रहलाद जी का चरित्र, हिरण्यकशिपु का चरित्र और भगवान नृसिंह का चरित्र आया है, प्रसिद्ध है। भगवान की भगवत्ता की प्रशंसा है। और 5 अध्यायों में मनुष्यों के धर्म का वर्णन है, धर्म पंचाध्यायी। तो ये भी बहुत पूतियों की कथा है, मन वासनाओं की कथा है। और 8वें स्कंद में मनुओं की कथा है। 14 मनु होते हैं, प्रत्येक मनु के काल में भगवान का अवतार होता है और भगवान धर्म की संस्थापना, भक्तों की रक्षा करते, इन सब बातों को बताई गई है। जिनमें से 8वें स्कंद के 24 अध्याय में से पहले अध्याय से लेकर के और 4थे अध्याय तक पहले तो यज्ञावतार का वर्णन, स्वयं मनु की तपस्या का वर्णन, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, इन 3 अध्यायों में गजेंद्र के उद्धार की कथा, ग्राह को मुक्त करने की कथा आई। और इसके बाद फिर समुद्र मंथन की कथा, चाक्षुष मनवंतर की लीला के अंतर्गत सुनाई है 14वें अध्याय तक, 5वें अध्याय से लेकर के 14। और इसी क्रम में प्रत्येक मनु के काल में भगवान का जिन जिन रूपों में अवतार हुआ, जिन ऋषियों का अवतार हुआ, जो इंद्र हुए, जो मनु हुए, उन सबका भी वर्णन और उनके कर्तव्यों को सुनाया। फिर इसके बाद फिर भगवान के वामन अवतार की कथा सुनाई। वामन अवतार में राजा बलि के उत्कर्ष, विंध्यावली का उत्कर्ष और प्रसिद्ध है, उसका सुनाया। फिर अंतिम ये समुद्र मंथन के समय पर, समुद्र मंथन की लीला पहले है चाक्षुष मनवंतर में ही, जिसमें समुद्र से निकले हुए 14 रत्न, उन रत्नों में से जहर भी है तो अमृत भी है, इनकी भी कथा आई है। इस कथा के अंतर्गत भगवान के अजित अवतार की कथा, भगवान के कूर्म अवतार की कथा, भगवान के धन्वंतरी अवतार की कथा, भगवान की मोहिनी अवतार की कथा, 4 अवतारों की कथा केवल समुद्र मंथन के प्रसंग में और वामन अवतार की कथा सुनाने के बाद में 24वें अध्याय में भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को, जो कि वर्तमान में वैवस्वत मनु बने हुए, उनको उन्होंने मत्स्यावतार की कथा सुनाई, जिसमें एक छोटी सी मछली का रूप धारण करके भगवान ने लीला की है। और बाद में फिर राजा सत्यव्रत को प्रलय का दर्शन कराया है और उनको जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को 14,000 श्लोकों में मत्स्य पुराण के नाम से हमारे सामने, कुछ लोग 28,000 ज़्यादा भी बताते हैं, मत्स्य पुराण है। इस प्रकार से ये 8वें स्कंद का एक स्थूल दर्शन। 9वें स्कंद में भी 24 अध्याय, इन 24 अध्यायों में से 13 अध्यायों का, 1 से 13 अध्यायों का एक भाग है 14वें अध्याय से और 24वें अध्याय का दूसरा भाग। 1 से 13 अध्याय तक सूर्य और सूर्य के पुत्रों का वर्णन, सूर्य वंश का वर्णन, अतः समस्त सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन करते हुए इस सूर्य वंश में उत्पन्न हुए भगवान के अवतार श्री रामावतार का वर्णन किया और जनक आदि का भी वर्णन बहुत से हैं। हरिश्चंद्र है,
और सगर है, मानधाता है, बहुत से राजाओं का वर्णन है, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं। ये साप्ताहिक भागवत की कथा में किसी प्रकार से संभव नहीं है। ये तो सब कुछ छोड़ करके जब पर्याप्त जिंदगी का समय पाले तब जाकर के इनकी कथा सुनने वाला भगवान के चिंतन में लग ही जाएगा। तो और 14वें अध्याय से लेकर के 24वें अध्याय तक चंद्रमा के वंश का, उनके पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र फिर आयु, सत्यायु आदि का वर्णन, उनके वंश में आगे चल करके यति, ययाति, संयाति, अनुयाति, अहमयाति आदि का वर्णन, संयाति के साथ साथ में ययाति का वर्णन क्रम जब किया तो ययाति के देवयानी और शर्मिष्ठा नाम की पत्नी का वर्णन, उनके झगड़े का वर्णन, इनके संतानों का वर्णन किया है। देवयानी के 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए। इस प्रकार ययाति के 5 पुत्र अनु, द्रुह्यु, तुर्वसु, पुरु आदि 5। तो यदुवंश भी फिर इन्हीं से चला आगे, यदु से यदुवंश, और पुरु सबसे छोटे थे, उनसे पुरवंश। इस पुरवंश में पौरव में उत्पन्न हुए 5 पांडव, कौरव, ये सब के सब लाइन ये, और यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की बात कही गई। महाराज ययाति अत्यंत भोगी थे। राजा के राज्यकाल में उन्होंने मनमाने सुख भोगा, लेकिन तृप्ति नहीं हुई तो अपने 5 पुत्रों से कहा, यदु से कहा कि बेटा मैंने भोग भोगे हैं लेकिन मुझे अभी तक संतुष्टि नहीं हुई, ऐसा करो मेरा बुढ़ापा लेकर के तुम अपनी जवानी हमको दे दो और उस जवानी से मैं जवानी का सुख भोग करूँ। यदु ने कहा कि पिताजी, जैसे आप युवावस्था में सुख भोग के अभिलाषी हैं वैसे प्रत्येक युवा भी चाहता है भाई, हम आपको कैसे दे सकते जवानी। उसी प्रकार से दूसरे बेटे ने, तीसरे बेटे ने, चौथे बेटे ने, 4 बेटों ने अपने पिताजी को उनकी मांग अंगीकार नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं मानते भी कैसे, क्योंकि कोई पिता के भक्त हो तब तो वो पिता के महत्व समझें। ये तो भौतिक सुख के भोगी है, लालची है, इसलिए पिताजी की इच्छा को तो समझने वाला कोई अकेला भीष्म हो सकता है, अकेले राम हो सकते हैं, जो पितृभक्त हो सकता है। सबसे छोटा बेटा जो पुरु था उससे भी ययाति ने मांगा तो उसने कहा पिताजी ये मांग करके, जवानी मांग करके आप हमको लज्जित कर रहे हैं, आपने जिंदगी दी है, आपको आदेश करना चाहिए, आप मेरी जवानी दीजिए। उस जवानी को पा करके भी महाराज ययाति ने सुख भोग भोगा लेकिन तृप्ति नहीं हुई। हमारी इंद्रियां भोग भोगते भोगते आँख में चश्मा भले लग जाए लेकिन देखने की इच्छा बंद नहीं होती। कान में सुनने की शक्ति कम हो जाए तो कान में मशीन लगा लेते हैं लेकिन तृप्ति नहीं होती है। खाते पीते खाने चबाने वाले दांत तोड़ करके हमको वेदांती बना देते हैं और कहते हैं कि खाना अब बंद करो, लेकिन हम दूसरे दांत भी लगा लेते हैं। बाल काले सीधे सीधे वो सफ़ेद होकर के कहते कब तक काली जिंदगी जियोगे, अब तो सफ़ेद बनना सीखो। लेकिन आदमी ऐसा है कि डाई करके फिर वही काला बन जाता है। ये संतुष्टि किसी को नहीं है, जिंदगी से तृप्ति किसी को नहीं है। राजा ययाति ने समझ लिया कि भोग से योग की बात कर पाना बेकार की बात है, इसलिए भोगों का परित्याग ही करना पड़ेगा। अंत में उन्होंने जवानी लौटा करके और बुढ़ापा लेकर के और अपनी पत्नी ये जो देवयानी थी उनको एक बकरे के दृष्टांत से अपनी बात कह दी कि मैं उसकी तरह बकरे की तरह हूँ, और सब कुछ छोड़ करके जाने को तैयार हो गए। तो बाद में फिर इनकी भी वैसी ही गति हुई। इस प्रकार से पुरु का भी वंश और यदु का भी वंश चला, अनु का भी वंश चला, द्रुह्यु का भी वंश चला, तुर्वसु का भी वंश चला। ये 5 बेटों के कुछ के तुर्किस्तान में, कुछ के पाकिस्तान की ओर, कुछ के अफगानिस्तान की ओर, कुछ के पूर्व भारत की ओर, कुछ के भारत में ही रह गए। ऐसे जाल चारों ओर फैला। इस प्रकार से चंद्रवंश के ही लोगों की संख्या के अंतर्गत चांद सितारे वाले भी आते हैं। और इसीलिए भगवान ने आगे की कथा में कल परसों हम सुनाएंगे कंस वध के साथ, भगवान ने अगर चाहा तो बुलवा भी सकते हैं। महाराज
कंस को जब मारे भगवान, उस समय पर उग्रसेन कहता है कि आपने हमें मुक्ति दी, जेल से मुक्त किया, प्रजा को सुखी किया, अतः इस राजगद्दी पर आप बैठिए। पर भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, हम यदुकुल के हैं, यदुवंश के हैं, और महाराज यदु ने अपने पिता ययाति की आज्ञा न मानने के कारण पिता का कोप पाया है, उनका शाप पाया है। अतः हम यदुवंशियों को राजगद्दी पर बैठने के लिए ययाति का निषेध है। कहना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा लगेगा। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो राजगद्दी पर बैठ सकते थे, लेकिन यादव अपने आप को कहलाने के कारण उन्होंने कहा हम वैसे ही सेवा कर लेंगे, लेकिन राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि राजगद्दी पर बैठेंगे तो हमारी भी उल्टी गति हो सकती है। साफ मना कर दिया। और आज भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांद सितारे की ओर अगर झुकाव देखने को मिलेगा तो यही यदुवंश के अधिकांश नृपतियों के, राजाओं के, जिस जिस प्रांत में ये लोग, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भागवत में जैसा है वैसा हम सुना दे सकते हैं, और संकेत मात्र आप स्वयं पढ़ सकते हैं ऐसा। तो यदुवंश में, यदुवंश फिर आगे चल करके सबका वंश वर्णन करते समय इन्हीं वंश में फिर भगवान के प्राकट्य होता है, और प्राकट्य होने के पहले यदु के पुत्रों का वर्णन करते, सूर्यसेन तक के उनके संतानों का वर्णन करके पहले परीक्षित ने, जैसे आप लोग सुनने के लिए हम बैठे हुए हैं ना, तो आपको यदि हम कहें कि फट से जन्म करा करके बस छुट्टी हो जाए तो सबको खुशियाँ हो सकती है, क्योंकि सबके सब उकताई हुए स्वयं ज़्यादा हो चुका है। लेकिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को परीक्षा देने के लिए क्या किया, जिसकी कथा सुनने के लिए बैठे थे उन्हीं भगवान की 4-5 श्लोकों में पूरी बचपन से लेकर के जिंदगी तक की कथा सुना दी। 9वें स्कंद के आखिरी अध्याय में कहा कि इस प्रकार से राजन भगवान का वसुदेव जी के यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म हुआ था। बलराम जी के साथ में उन्होंने गोकुल में लीला की, वृंदावन में भी लीला की, मथुरा में कुछ दिन रहे, द्वारिका में गए, और फिर सारे दुनिया में से अधार्मिकों को और अधर्म को मिटाया, धर्म और धार्मिकों की स्थापना की, और अंत में लीला करके वो स्वधाम को चले गए। राजन, यही भगवान श्री कृष्ण की कथा है। अब राजा परीक्षित 4 दिन से, हम लोग तो कम से कम सवेरे भी नाश्ता करते हैं, दोपहर में भी खा लेते हैं, शाम को 3 बजे भी जिनकी अपनी इच्छा के अनुसार जिनके पास वो खा भी आप शाम को फिर पाएंगे। राजा परीक्षित 4 दिन से बिना खाए पिए आसन पर बैठ करके कथा सुन रहे थे। वो पहले ही संकल्प कर चुके थे कि मैं अनशन व्रत करके समाप्त कर दूंगा देह को, भोजन नहीं करूंगा, पानी नहीं पीऊंगा। इसलिए 10वें स्कंद में राजा की ओर मानो सुखदेव जी ने प्रश्न किया, राजा तुम 4 दिन से कुछ नहीं खाए हो, कुछ खा पी लो। तब उसने सीधे कह दिया, नबादते माम राजन, छुत भूख प्यास मुझे नहीं सता रही है। क्यों? क्योंकि आपके मुख से निकलने वाला जो ये भगवान की कथा अमृत है, इसको पीकर मैं अमर होता जा रहा हूँ। दूसरी बात, इसी भूख प्यास ने मुझसे गलती करवाई थी, इसलिए मैं अब इस भूख प्यास को कभी भी प्रश्रय नहीं दूंगा, इसको महत्व नहीं दूंगा। ये कहते हैं। वही राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, मैं इतने दिनों से बैठा रहा, मेरी माँ की गोद में जिसने मुझे जीवन दान दिया, जीवन जिसने चला करके और राजगद्दी पर बिठाया, और जिसने ऋषि के मुख से साप के बहाने संतों के दर्शन का सौभाग्य दिया, और मुझे आप जैसे गुरुदेव मिले और आपने विश्वास भी दिलाया कि राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन हैं, तुम्हें मैं ऐसी बूटी पिलाऊंगा कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, भगवत दर्शन हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। और मेरे ठाकुर जिसने मेरी माँ को रक्षा की, मेरे माँ की माँ को रक्षा की, उनके पति की रक्षा की, उनके पुत्रों की और उनके पूर्वजों की रक्षा की, उन्हीं भगवान की कथा सुनने के लिए हम बैठे थे, और आप 1-2 श्लोक में ही पूरा का पूरा समाप्त कर दिए। लगता है कि आप मुझे अत्यंत कथा से उकताया हुआ चेहरा देख चुके हैं और भागने के लिए तैयार, जैसे वक्ता को जब पता चल जाए कि श्रोता जो है इधर उधर देखने लग जाए, घड़ी देख रहा, जब माई ले रहा है,
या बातें शुरू करने लग जाए तो मालूम पड़ जाता है कि हम जबरदस्त बस पिलाए जा रहे हैं और वक्ता की मजबूरी है कि जहाँ तक कथा है वहाँ तक पहुँचने की, और श्रोता को लगता है कि ये महाराज क्या हो गया, इनको दिमाग को भांग पी करके तो पिलाया पिलाए जा रहे हैं जितना चाहते हुए बिना भूख के जबरदस्त किए जा रहे हैं, तो वैसा लगता है। तो सुखदेव जी के सामने परीक्षित कहते हैं कि आपको विश्वास हो गया है कि मेरे सुनने की अब इच्छा समाप्त हो गई राजन गुरुदेव, लेकिन मैं पूरी कथा सुनने के बाद ही इस आसन से उठूंगा, आप सुनाइए। राजा की बात सुन करके सुखदेव जी अत्यंत गदगद हो उठे। उन्होंने कहा, धन्य है राजा, जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने की बात कहता है वो केवल अकेला पवित्र नहीं होता है, बल्कि वक्ता को भी पवित्र कर देता है, और वक्ता को पवित्र करने के साथ साथ स्वयं तो पवित्र है और सुनने वाले के रूप में बैठे जितने लोग हैं उनको भी पवित्र कर देता है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति ही, वासुदेव की कथा संबंधी जो प्रश्न है 3 लोगों को पवित्र कर देता है। उसका उत्तर कितना पवित्र कर देगा दूर की बात, लेकिन उसके प्रश्न ही उनको पवित्र कर देता है। कौन कौन? वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रेण तत्पाद सलिलम यथा, पूछने वाले को, बोलने वाले को और सुनने वालों को, आयोजक जो होता है उसको तिगुना लाभ होता है। देखने में तो लगता है कि वो तो सेवा में लगा हुआ है भैया, इधर उधर की तो कथा तो एक भी नहीं सुन पाता वो, क्योंकि कौन आया कौन गया किसको क्या देना है वो करता रहता है। लेकिन ठाकुर कहते हैं, भगवान कहते हैं उसको तिगुना फल प्राप्त होता है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीन, वक्ता को, पूछने वाले को और श्रोता को। ये बात अलग है कि किसको कितना फल मिलता होगा। जैसे आप गंगा जी कहते हैं तत्पाद सलिलम यथा, भगवान की चरणामृत, चरणामृत एक ये भी चरणामृत है और दूसरी चरणामृत है भगवान के चरण से निकला हुआ अमृत गंगा जी, ये 3 लोगों को पवित्र कर देती है। जो दर्शन करता है उसको भी पवित्र करती है, दर्शन करके जो आचमन कर ले, जल छिड़क ले, उसको भी पवित्र करती है। इतना कि साथ साथ में इच्छा हो तो डुबकी लगा ले तो डुबकी लगाने वाले को भी पवित्र करती है। तो पवित्र तीनों को पवित्र कर देती है। ये बात अलग है कि डुबकी लगाने वाले को ज़्यादा पवित्रता की प्राप्ति होगी, उसकी अपेक्षा दर्शन भी किया और आचमन भी किया, जल भी छिड़क लिया, उसको कम। और जो दूर से ही दर्शन करके और ठंड के डर के कारण अथवा घृणा के कारण डुबकी नहीं लगाए तो उसको दर्शन का मात्र फल मिलेगा। दरस परस मज्जन और पाना, इनसे पवित्र कर देते। तो जैसे गंगा जी 3 लोगों को पवित्र करती है, अथवा दूसरा अर्थ ये है पुरुषान स्त्रीन पुनाति, माने 3 लोगों को गंगा पवित्र कर रही है। आकाश में रह करके आकाश गंगा देवलोकों को पवित्र कर रही, पाताल लोक में प्रवेश करके पाताल गंगा कहलाती है उनको, और इस धरती पर महाराज भगीरथ ने लाया, इसलिए भागीरथी गंगा बन करके हम पृथ्वी लोकवासियों को पवित्र कर रहे हैं। तो जैसे गंगा जी 3 जगह 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करती है, उसी प्रकार से भगवान की चरण कमल से निकली हुई विष्णुपदी गंगा की भांति ही भगवान के मुख कमल से निकली हुई विष्णुमुखी गंगा यह कथा भी पवित्र करती है। राजन, तुम्हारे इस प्रश्न से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह कहकर के उन्होंने भगवान की अवतार की भूमिका को बताया। जब जब धर्म की हानि होती है, जैसे कहते हैं वैसे ही सुनाते हैं महाराज कि इस धरती पर बड़े बड़े असुरों ने, दैत्यों ने, दानवों ने मनुष्य का रूप धारण करके और अलग अलग रजवाड़े बना करके राजा के रूप में विराजमान होकर के अधर्म को फैला रहे थे। धरती त्राही त्राही मचाने लग गई, देवताओं के पास में गई। देवता लोग इंद्र को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी के पास, ये सब के सब मिलकर के क्षीर सागर में पहुँचे। सबने समाधि लगा करके भगवान को पुकारा। भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन ब्रह्मा जी की समाधि में भगवान ने आवाज़ दी, डरो मत, मैं धरती की पीड़ा को अच्छी तरह से जानता हूँ, जाओ इस धरा की पीड़ा को दूर करने के लिए मैं अवश्य अवतीर्ण होऊंगा। देवकी और वसुदेव मेरे पूर्व भक्त ये 3री बार पुनः प्रकट हुए हैं। उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए, उनकी परीक्षा के साथ साथ दुनिया को सिखाने के लिए
उनके यहाँ पर मैं पुत्र के रूप में जन्म लूँगा, लेकिन मेरी लीला में सहायक बनकर के अपने जीवन को सफल करने के लिए देवता लोग भी ग्वाल बाल आदि के रूप में वहाँ पर ब्रजमंडल में अवतीर्ण हों और सुर स्त्रियाँ देवांगनाएं भी प्रकट हों, ये आदेश दे दिया। और भगवान ने इस प्रकार से जब बताया तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को बता दिया, सबको सांत्वना मिली, सब अपने अपने घर चले गए और प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान कब प्रकट होंगे। इधर में शूरसेन जब से राजा हुए थे तब से शूरसेन देश के राजा और मथुरा के राजा एक ही हुआ करते थे, और वहाँ पर जब राज चल रहा था शूरसेन का, उसी समय पर उनके वंश में उत्पन्न हुए जो वसुदेव हैं, वसुदेव का विवाह भोज वंश में उत्पन्न हुए जो देवक राजा और उनके भाई उग्रसेन, जिनके बेटे थे कंस आदि। देवक छोटे थे तो देवक की पुत्री थी देवकी, अन्य भी पुत्रियां थीं। देवकी जब बड़ी हुई तो कंस जो बड़े पिता के लड़के थे, उन्होंने राजनीति का आश्रय लेकर के देवकी को वसुदेव को देना चाहा और उनका फिर ये राजनीति के अनुसार जैसे रामानंद सागर ने दिखाया है, पूरा स्पष्टीकरण किया है राजनीति क्या थी उनकी। विवाह को भी जैसे राजनेता तो राजनीति की ही दृष्टि से अपने बेटी बेटियों के संबंध जोड़ेंगे, तो वैसा किया। विवाह तो संपन्न हो गया, दहेज दक्षिणा दी गई और पहुंचाने के लिए अपनी बहन को स्वयं कंस, जो कि देवता लोगों को भी परेशान कर रखा था, स्वयं अपनी बहन को खुश करने के लिए लगाम दिया और